उनके रिकॉर्डिंग मिले, क्योंकि कई लोग जो है अटेंड नहीं कर पा रहे किसी कारणवश। तो ये सारे सत्र रिकॉर्ड होंगे और इन्हें जो है हमारे चैनल्स पे अपलोड किया जाएगा। तो बाद में, अभी नहीं, धीरे धीरे करके इसे अपलोड करेंगे, और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके, श्रवण कर सके और अपने जीवन में बदलाव ला सके। हरे कृष्णा। पद्मराधिका माता जी। हरे कृष्णा। तो जैसा प्रभु ने कहा, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्रभु ने कहा कि 13 साल पहले उन्होंने ये सत्र सुना था, और इसके संबंध में जो उन्होंने क्रिकेटर का उदाहरण दिया, वैसे ही हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए एक अच्छा सैनिक बनना आवश्यक है। एक सेनापति बनना है तो एक सैनिक बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि जहाँ जिस चीज का स्रोत होता है, वहां से जब हम ज्ञान को सही तरीके से लेते हैं, किसी भी तरह का ज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो, तभी हम उसको सही तरीके से, परंपराबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो चर्चा है, ये जो विषय चुने जा रहे हैं, या जो छोटे-छोटे सत्र हैं या बड़े सत्र हैं, इन सब में एक बात का ध्यान रखना है हमें, कि हमने ये जो ज्ञान है ऑथेंटिक तरीके से, सही स्रोत से लिया है और सही तरीके से देने का प्रयास है। ठीक है? तो आज का जो विषय है उस पर आते हैं। आज का विषय है हमारा भगवान कौन है? उससे पहले हम लोग 2 मिनट का मंगलाचरण कर लें प्रभु। जी जी माता जी। ओके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तगणों को प्रणाम, सादर प्रणाम। और आज का सत्र 3 का जो विषय है वो है भगवान कौन है। तो सुनने में हमें बहुत ही साधारण तथ्य लग सकता है कि भगवान कौन है। हम तो क्या समझते हैं, हम तो जिस समाज में इस समय रह रहे हैं, वहां एक मानसिक धारणा बन चुकी है कि आप किसी को भी खड़ा करिए, उससे पूछ लीजिए भगवान कौन है, वो अपने संबंध में आपको भगवान की एक ऐसी नई परिभाषा बताएगा जिससे कि आपको ये लगेगा कि अरे भाई, हमसे ज्यादा तो मतलब सब इवन जिन्होंने शास्त्रों से पढ़ रखा है उनको भी। उसका एक उदाहरण देती हूँ। लोग कहते हैं सब भगवान है। आज हमारा जो विषय शुरू होगा, सब भगवान है, सब, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है, सब भगवान है। ठीक है? उसके बाद जो है और किसी से पूछने जाएंगे कि भाई भगवान के बारे में कहाँ से जाने? अरे जानना क्या है, हम तो पैदा होने से ही भगवान के बारे में जानते हैं। तो ये विषय इतना 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 मैं कहूंगी कि फॉर ग्रांटेड होता है। बहुत ही हमें लगता है कि हमें तो सब पता है भगवान के बारे में, जबकि अगर हम सोच कर देखें तो पश्चिम जगत में इसे बिल्कुल एक विषय की तरह लिया जाता है, और हम क्या करते हैं, हम इसे बहुत ज्यादा संवेदनाओं पे, सेंटिमेंट्स पे ले लेते हैं। कैसे है इसका उदाहरण देती हूँ। अगर आप किसी को डॉक्टर समझते हैं कि कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है, तो वो क्या करता है, वो एक प्रॉपर विधिवत तरीके से अध्ययन करता है। पहले हमारे समाज में क्या होता था, पहले हमारे समाज में 3-3 साल एक-एक वेद पढ़ने में लगते थे, 12 साल व्याकरण पढ़ने में लगते थे, और इस प्रकार
15, 18, 24 साल कम से कम लगते थे आपको न्यूनतम योग्यता अर्जित करने के लिए, ये कहने के लिए कि आपको वेद समझ में आ गए हैं, पुराण समझ में आ गए हैं, व्याकरण समझ में आ गए हैं, दर्शन शास्त्र समझ में आ गया, न्यायिक शास्त्र समझ में आ गया, ठीक है? उसके बाद व्यक्ति समाज के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था या अपनी स्वेच्छा अनुसार वो जो है ब्रह्मचर्य को आगे बढ़ाता था या सन्यासी जीवन, जिस प्रकार की योग्यता जिसकी जैसी इच्छा होती थी। लेकिन जो न्यूनतम शिक्षा थी जीवन की, वो कम से कम 12, 15, 18 साल गुरुकुल में बिताने की होती थी। उससे क्या होता था, उससे हम शास्त्र को सही तरीके से समझ के भगवान को सही परिप्रेक्ष्य में लगते थे, ठीक है? आज मैं अगर किसी से शुरुआत करूँ इस विषय पे और ये कहूँ कि सब भगवान नहीं है, सब में भगवान है, हमारे शास्त्र ये कहते हैं। तो अनेकों बार मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि लोग बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से आ जाते हैं। कैसे आप कह सकती हैं अहम ब्रह्मास्मि, सब भगवान है। ठीक है? तो इसी विषय को आज हम ध्यान में रखेंगे कि कैसे हमें अपने ज्ञान को जिनको जिनको पहले से इसमें विश्वास है और जिनको इसमें थोड़ी जिज्ञासा है और जिनको इसमें चुनौती है, सभी प्रकार के हमारे भक्तगण आज हम सब लोग श्रोता परस्पर चर्चा करते हुए आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों में से कौन-सी पंक्ति सही है, सब भगवान है या सब में भगवान है? इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि आखिर भगवान शब्द की परिभाषा क्या है? आखिर ये जो भी ये जो 5 बिंदु हैं, भगवान की परिभाषा, इस परिभाषा में कौन ठीक है? विष्णु और कृष्ण में अंतर, भगवान एक है या अनेक, या भगवान कोई प्रकाश पुंज है केवल? तो हम इन बिंदुओं के माध्यम से अपनी आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। तो भगवत गीता में आता है जो वेद व्यास हैं, जिन्होंने हमारे सारे शास्त्र लिखे हैं, उन्होंने या उनके शिष्यों ने, उनके पिता पराशर मुनि हुए हैं। उनके पिता पराशर मुनि हुए और पराशर मुनि ने कहा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्च श्रिय ज्ञान वैराग्य शरणाम भग इति गणा। क्या कहते हैं? जिनके पास संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण वैराग्य है, उसे भगवान कहा जाता है। जैसे हम कोई भी विषय केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, सोशियोलॉजी, समाज विज्ञान कुछ भी पढ़ने जाएं, तो हमें सबसे पहले परिभाषा दी जाती है। पाराशर मुनि की ये परिभाषा जो विष्णु पुराण में उद्धृत है, इसे हम किसी को भी उत्तर देने के लिए भगवान की परिभाषा के रूप में प्रामाणिक रूप से याद कर लेना चाहिए हमें। और जब भी कोई इस बात को क्लेम करे, इस बात के लिए अपना अधिकार दिखाए कि मैं भगवान हूँ या वो भगवान है, तब हम उनको इन कसौटियों पर देखकर निर्णय ले सकते हैं कि ये वास्तव में भगवान है अथवा नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप किसी भी जन्म को देख लीजिए, जो हमें स्वाभाविक रूप से अपने समाज में, अपने जीवन में पता है। कैसे? हम भगवान राम का जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, ठीक है? इनमें से किसी के बारे में भी आप देख लीजिए। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण को अगर हम अभी के लिए ले लें, भगवान बचपन में जब 3 दिन के थे, तब पूतना माता आई थी, माँ बनकर। हाँ? पूतना से लेकर कंस तक हमने सुना कि भगवान ने बालक अवस्था में ही मारा इतने लोगों को। कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। गोवर्धन पर्वत उठाया, इंद्र का मद चूर किया, ब्रह्मा को बताया, अघासुर, बकासुर, शक्टासुर, अरिष्टासुर, इतने तरह के दानवों का भगवान कृष्ण ने संहार किया, मनुष्य रूप में किया। लेकिन भगवान को एक भी अस्त्र या शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान ने या तो अपने शारीरिक पराक्रम से किया या मानसिक बल से किया, ठीक है? तो इसलिए हमने उन्हें भगवान नहीं कहा, वो स्वाभाविक रूप से भगवान थे। लोग कहते हैं कई बार चुनौतीपूर्ण तरीके से कि भगवान कृष्ण थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? भगवान राम अगर भगवान थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो सब विषय हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ हम भगवान के ऐश्वर्यों के हिसाब से भगवान की परिभाषा समझने के लिए इस उदाहरण को कह रहे हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? समस्त बल, पावर, समस्त यश कहेंगे फेम, समस्त श्री, धन, मनी, व्हाटएवर वी वांट टू कॉल इट, संपूर्ण ज्ञान, विजडम, संपूर्ण सुंदरता, सौंदर्य, ब्यूटी और वैराग्य, रिनंसिएशन। कुछ महापुरुषों में, कुछ फेमस लोगों में, कुछ
चिर परिचित चेहरों में आज मीडिया के माध्यम से, आज अनेकों प्रकार के संसाधनों के माध्यम से, या पहले भी जब ये संसाधन नहीं थे, हम कुछ लोगों को जानते हैं जिनके पास बहुत बल हो सकता है। कुछ हो सकते हैं जो बहुत सुंदर हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं जो बहुत धनवान हो सकते हैं, कुछ बहुत त्यागी भी हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से कोई एक ऐसा व्यक्ति इस जगत में नहीं हुआ जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य अपनी पूरी पूर्णता के साथ विद्यमान हो। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं हुआ। कई बार बहुत सुंदर लोग बहुत डम होते हैं। कहा जाता है कि बुद्धिमत्ता का क्षणिक मात्र भी अंश नहीं है। कई महापुरुष होते हैं जिनमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, आप कह लीजिए 100% नहीं, बट कुछ परसेंट ये होता है। ये क्वालिटीज़, ये ऐश्वर्य होते हैं, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं? आत्मा के पास, ये परमात्मा से आ रहे हैं। तो हमें अभी के लिए सत्र की शुरुआत में समझने के लिए एक विषय को बिल्कुल स्मरण तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना है, वो ये है कि भगवान वो हैं जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य अपनी पूरी पूर्णता के साथ विद्यमान होते हैं। और माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद कोई भगवान नहीं बनता। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय एक फाल्गुन बाबा थे, तो उनको लोग कहते थे वो भगवान है, क्योंकि क्या होता है, चुटकी ऐसे बजाते ही सेब निकल आता है। जो महिलाएँ बच्चा जब नहीं पैदा कर सकती हैं, वो उनके पास संतान आ जाती है। किसी गरीब की आँखें ठीक हो जाती हैं। ये चमत्कार हो सकते हैं, ये सिद्धियाँ हो सकती हैं। हमारे शास्त्रों में इनके लिए अलग-अलग शास्त्र बनाए गए हैं। हमारे पास जो है ये सब अणिमा 9 प्रकार की सिद्धियाँ, ये सब सीखने और अध्ययन करने का अलग है। लेकिन भगवान केवल जो है, उनके पास ही केवल ये 6 ऐश्वर्य अपनी पूर्णता के साथ होते हैं। ऐसा पराशर मुनि ने विष्णु पुराण में उद्धृत किया है। और हम आगे चर्चा बढ़ाएँ उससे पहले सब लोग अपने-अपने मन मस्तिष्क में सोच के दूर-दूर तक सोच सकते हैं ये बात। हमने जो भगवान का रूप देखा है उसमें विष्णु का रूप में, नारायण के रूप में लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, है ना? ब्रह्मांडों के जो है निर्माता हमारे भगवान कहे गए हैं। तो इस प्रकार ये छोटे-छोटे बिंदु आप लोग सोच भी सकते हैं और चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि और ऐसे कैसे उदाहरण हैं जिनसे आपको लगता है कि यस, केवल भगवान जो है उनके पास ही ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में विद्यमान होते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसा कि पिछले सत्र में श्रीमान सरभुज गौर प्रभु ने आप लोग को ये स्थापित किया कि इस तरह से भगवान का अस्तित्व है, तो जैसा कि पद्मराधिका माता जी ने विष्णु पुराण का उदाहरण देकर बताया कि किस तरह से भगवान की परिभाषा को वर्णित किया। तो ये परिभाषाएं क्यों दी गई हैं? ये परिभाषाएं इसलिए दी गई जिससे हम समझ पाए कि असली और नकली में क्या फर्क है। ठीक है, तो अगली बार जैसे हर चीज की परिभाषा होती है, तो प्राय जो है हमारे सो कॉल्ड सनातन धर्म के लोग हैं, वो कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके अंदर ये समझ में नहीं आता कि सही है गलत है। कई बार हमारा उपहास भी उड़ाया जाता है, सनातन धर्मियों का कई बार उपहास भी उड़ाया जाता है। कि एक बार एक ऐसे जोक जो बचपन में मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो ये था कि एक बार क्या होता है कि आप लोग ने भी हो सकता है सुनाओ। तो एक बार क्या था कि लोग जो है एक हवाई जहाज से लोग जा रहे थे, तो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और ईसाई भी थे। तो क्या होता है कि क्या कहते हैं कि विमान जो है उसमें गड़बड़ी हो जाती है और विमान जो है अब गिरने वाला होता है। तो पायलट आके कहता है कि ऐसा है कि अब ये जो विमान है वो किसी तरह से लैंड नहीं कर पाएगा एयरपोर्ट पे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है वो अब यहाँ से पैराशूट लेके छलांग लगानी है। ठीक है, और छलांग लगानी है, तो आप लोग छलांग लगाइए। लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि आप लोग बचेंगे कि नहीं, क्योंकि नीचे जो है वो समतल एरिया नहीं है, पहाड़ों का एरिया है। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है। तो पहले ईसाई ईसाई व्यक्ति जो है वो जो कूदता है, वो पैराशूट लेता है और वो कूदता है वहां से, और वो कहता है हे जीसस जो है मुझे बचा लेना। और फिर जीसस आते हैं और उसको जो है पकड़ के उठा के लेके जाते हैं और उसको आराम से लैंड करवा देते हैं। तो ये लोग देखते रहते हैं, वो तो बहुत खुश होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक मुसलमान व्यक्ति जो है, इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति, वो उड़ी मारता है, वो छलांग लगाता है। तो कहता है हे अल्लाह ताला जो है मुझे ना बचा लेना तू, और छलांग मारता है और वो बच जाता है। फिर उसके बाद जो है अपना जो है एक सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, वो आता है और वो सोचता है कि वो छलांग लगाता है, तो वो हनुमान जी का भक्त रहता है। ठीक है, तो जब छलांग लगाता है तो कहता है हे हनुमान जी मुझे बचा लेना, तो छलांग लगाता है। और फिर उसके बाद उसको हनुमान जी भी भरोसा नहीं रहता, फिर हे गणेश भगवान मुझे बचा लेना।
और फिर इस तरह से वो सारे देवी देवता का आह्वान करने लगता है। और फिर होता ये है कि जैसे वो आह्वान करता है उसके बाद दूसरे देवता को बुला देता है, तो फिर वो सोचता है ठीक है वो वाला हैंडल कर लेगा, और इस तरह से वो जो है गिर जाता है। तो इसी तरह का जो उदाहरण जो है वो लोग जो है अपने सनातन धर्म को एक प्रकार से लज्जित करने के लिए, उपहास उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो बड़ा प्रामाणिक भी लगता था, बहुत प्रैक्टिकल भी लगता था, व्यवहारिक भी लगता था कि यार सही बात है, हम सारे लोग तो कहते हैं उनका ये है, इनका ये है, और हमारे तो इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता है, हम तो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि पूजा किसकी करें, सर्वोत्तम कौन है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप, जैसे कि हम कहते नहीं कि जैसे हम लोग जो भी इतने दिन से आप लोग जो है कम से कम 50 से 55 सत्र जो हो चुके हैं हमारे साथ, 18-19 सत्र जो है जो डिप्लोमा के कोर्स में, और अभी 7 अध्याय हो गए, तो कम से कम 40 सत्र जो इसमें, मतलब 55 सत्र हो गए। हम बार बार यही कहते हैं कि कि जो भी हम डिस्कशन करते हैं वो किस पे आधारित होती है, शास्त्रों के ऊपर आधारित होती है। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो बहुत ही क्लियर कट है, उसमें किसी प्रकार का ना मतभेद है, ना किसी प्रकार का मनभेद है, और शास्त्र में सब चीज का उदाहरण दिया गया है। तो कई बार ऐसे कहा जाता है कि भारत जो है वो किसी चीज में उसकी उतनी निपुणता नहीं है, लेकिन एक चीज में भारत जो है सबसे निपुण है। किस चीज में निपुण है? तो लोग कहते हैं कि भारत जो है भारत में एक फैक्ट्री जो है सालों साल से चल रही है, तो कौन सी फैक्ट्री? तो वो अवतारों की फैक्ट्री। तो आप हर गली नुक्कड़, हर 100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई अवतार मिल जाएगा। कोई कहेगा मैं शिव का अवतार हूँ, कोई कहेगा मैं कृष्ण अवतार हूँ, कोई कहेगा मैं देवी जी, जैसे नवरात्रि आती है तो देवी जीओ की बाढ़ आ जाती है। तो प्राय हर गांव में आप देख लेंगे किसी ना किसी गांव में जो है किसी ना किसी को देवी आगे रहती है। और फिर क्या होता है, किसी ना किसी लोगों को जो है कोई लोग कोई कल्कि अवतार भी बन गए यहाँ पे आजकल। ठीक है, तो भारत अवतारों की फैक्ट्री है। लेकिन अगर हम शास्त्र चक्षु से इन लोगों का खंडन करें तो हमें पता चलेगा कि ये सारे लोग जो हैं, ठीक है, ये सारे लोग जो हैं शास्त्रों की जो कसौटी है उस पर खरे नहीं उतरते। जैसे सोने की कसौटी क्या होती है? उसकी कसौटी होती है कैरेट। हर विषय की कसौटी होती है। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति कोई आध्यात्मिक विषय वस्तु पे बात कर रहा है तो उसकी कसौटी क्या है? शास्त्र। तो कभी भी हमें आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को शास्त्र चक्षु से ही देखना चाहिए, तब जाकर हम सही और गलत का भान कर पाएंगे। और शास्त्रों में ये सारे अवतारों के विषय में जो है पूरी तरह से वर्णन है कि किसके माता पिता हों, किसके माता पिता का नाम क्या होगा, कौन सा जगह होगी, सारे विषयों के वर्णन है। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो अवतार है तो हमें सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहिए उससे कि वो उसके विषय में कौन से पुराण में या शास्त्र में वर्णन हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं कि सारे शास्त्र, वेद और पुराण का संकलन किसने किया है? वेद व्यास मुनि ने किया है। तो वेद व्यास मुनि ने भविष्य पुराण इत्यादि अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि के विषय में वर्णन है, गौतम बुद्ध के विषय में वर्णन है, कल्कि भगवान के विषय में, भगवान कल्कि के विषय में वर्णन है। और कल्कि जी का भगवान कल्कि रूप कब धरेंगे? ये 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। अभी तो सिर्फ मोटा मोटा 5,000 वर्ष ही समाप्त हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसे ढोंगी लोग हैं जो अपने आप को कल्कि अवतार कहने पे लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग उनके पीछे पगलाए नहीं हुए। मैं तो ऐसे, मतलब कुछ कुछ कल्कियों के फोटो तो ऐसे है जिनके बाल जो है बाल निकल गए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि मैं कल्कि हूँ। कोई बड़ी दाढ़ी रखा के कह रहा है मैं कल्कि हूँ। ठीक है, लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? नव यौवनम च। तो भगवान जो है सदैव नव यौवन में रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अपने सर के बाल को झड़ने से नहीं रोक सकता वो क्या कल्कि भगवान है? जो अपनी दाढ़ी को काला नहीं कर सकता वो कौन सा कल्कि भगवान है? ठीक है, तो ऐसे लोगों के चक्कर में हम कब फंसते हैं? जब हम शास्त्र चक्षु से चीजों को नहीं देखते। अरे छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जब हम विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं तो भी हम तरह तरह की चीजें चेक करते हैं। ठीक है, क्या चेक करते हैं? हम लोग देखते हैं कि ये जो स्कूल है, ये कॉलेज है, वो कैसा है। पहले तो पड़ोसियों को पूछेंगे कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा, स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा उसके टीचरों की क्वालिफिकेशन क्या है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखते हैं कि स्कूल जो है वो सीबीएसई है या आईसीएसई है या स्टेट बोर्ड है। और उस आधार पर जो है हम अपने बच्चे का वहां पे एडमिशन करवाते हैं। तो जब रही बात, जब अध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं तो हम क्या करते हैं वहां पे क्या कहते हैं कि इसको नहीं देखते, क्या कहते हैं, प्रमाण को नहीं देखते। अरे आप छोटे से कोर्ट ऑफ, ये क्या कहते हैं, कोर्ट में चले जाइए। यहाँ पे जो सिविल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हो, वहां पे जो भी तर्क वितर्क होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? वो होते हैं
वो होते हैं शास्त्र, उनके जो लॉ बुक्स होते हैं, जो पैनल कोड होता है उसके हिसाब से होते हैं। यहाँ पे अगर वो कोई वकील हो तो बता सकता है कि जब तर्क होता है जज के सामने तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरा ऐसा मानना है, ये होना चाहिए। जब आप वहां पे तर्क करते हैं तो आपको पैनल कोड का जो है उदाहरण देना होता है, और साथ ही साथ जो पूर्ववर्ती जो डिसीजन दिए गए हैं उसका भी प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। तो आप सोचिए, जब एक छोटी सी भौतिक विषय वस्तु के बारे में इतने प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं, तो जब अध्यात्म जो कि बहुत ही गुह्य विषय है उसके विषय में हमारे मन में कैसे चल सकता है। तो जैसा पद्म राधिका माता जी बता रही थी कि यहाँ पे तो लोग इस तरह से कहते हैं कि मेरी सेवा कर लो, मैं भी तो भगवान का अंश हूं, तो मेरी सेवा करना ही जो है भगवान की सेवा करने के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह की बातें। लेकिन आज जो है हम ये स्थापित करेंगे शास्त्रों के आधार पर कि भगवान अनेक है या एक है। हनुमान जी हैं, काली जी हैं, दुर्गा जी हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ भगवान हैं, या भगवान एक है। और ये क्या अल्लाह और जीज, ये जो है जो गॉड है, ये अलग अलग है, एक ही विषय वस्तु है, ये भी हम आज जो है वो यहाँ पे प्रमाणित करेंगे शास्त्रों के आधार पर। ठीक है, तो अब हमने भगवान के विषय में सुना कि कैसे कि जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हो। ठीक है, क्या है, पराशर मुनि ने क्या डेफिनेशन दी है, ऐश्वर्य से, समृद्ध से, वीर्य से, यथाश्रिया, ज्ञान वैराग्य शैवम षडम भग इति उच्यते। तो पहले भगवान शब्द की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो भगवान क्या है, भग यानी ऐश्वर्य, और वान माने जो उसे धारण करता हो। ठीक है, तो हर विषय वस्तु का कुछ ना कुछ मतलब होता है, कोई भी विषय वस्तु जो है ऐसे नहीं होती। तो अब ये जो 6 ऐश्वर्य को धारण करने वाला हो वही जो है भगवान है। ठीक है, तो पहले हम भौतिक जगत में इसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि क्या भौतिक जगत में कोई भगवान हो सकता है। तो पहले 6 ऐश्वर्य पद्म राधिका माता जी ने जो बताया, 6 ऐश्वर्य क्या है, धन, बलवान, यश, सुंदरता, त्याग और ज्ञान। तो अब हम एक एक व्यक्ति को, आप कोई एग्जाम्पल बताइए और हम उसको इस कसौटी पे खरा उतारेंगे, उस कसौटी पे जांचेंगे कि व्यक्ति भगवान हो सकता है कि नहीं। आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पसंदीदा व्यक्तित्व के बारे में लिख सकते हैं, फिर हम लोग को उस कसौटी पे जो है खरा मतलब उसको नापते हैं कि ये भगवान हो सकता है कि नहीं। आप लोग को एग्जाम्पल दीजिए जो आपको लगता है कि भगवान हो सकता है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिव जी, जितेंद्र सिंह राठौर जी ने प्रश्न किया है, शिव जी। तो शिव जी के विषय में अब हम शिव जी को परखते हैं इस कसौटी पे। कौन सी कसौटी पे, जो पराशर मुनि जो डेफिनेशन दिए। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे हम किसी देवी देवता को, किसी को जो है नीचा या ऊंचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ उद्देश्य एक ही है कि शास्त्रोचित ढंग से ये प्रमाणित करना जो शास्त्र बता रहे हैं, या जो शास्त्र कह रहे हैं उसको ही यथारूप में प्रस्तुत करना। तो शिव जी के विषय में आते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि शिव जी सुंदरता। तो जी अवश्य शिव जी जो है वो सुंदर है। ठीक है, शिव जी जो है त्यागी है, अवश्य त्यागी है। ठीक है, शिव जी के पास ज्ञान है, अवश्य ज्ञान है, वैष्णव में सबसे बड़े हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु। फिर यश जी, यश भी है उनके पास, बलवान, बहुत बलवान है। लेकिन धन है शिव जी के पास। नहीं, ये कहां पे रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, बर्फ के बीच में। तो ये पूरी कसौटी पे खड़े नहीं उतरे। फिर और कोई उदाहरण, या जैसे हम अंबानी को ले लें, भौतिक उदाहरण। तो अंबानी के पास धन है, ठीक है, वो बलवान है, हाँ ठीक है, थोड़ी एक मतलब बलवान है क्या, उसको मारने के लिए कोई भगवान को आने की जरूरत है, सिर्फ वो क्या नाम है, 500 रुपए का कट्टा ही काफी है इसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और कोई उदाहरण जो चैट बॉक्स में आए हो, साईं बाबा। तो ये ठीक है, साईं बाबा। तो साईं बाबा को अगर आप भगवान मानते हैं तो कंपैरिजन कर लेते हैं। तो साईं बाबा सुंदर है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, आंख घुसी हुई है, तो सुंदर है क्या, नहीं सुंदर नहीं है। ठीक है, उनके वो त्यागी है, हो सकता है त्यागी है, फकीर है तो त्यागी है। और ज्ञान के विषय में तो उन्होंने एक ही ज्ञान दिया है, क्या, सबका मालिक एक। और उनके पास धन है, नहीं है, बलवान है, बूढ़े से हैं वो, क्या बलवान है। ठीक है, तो भगवान की कसौटी पे खरे उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि भगवान की कसौटी पे कौन उतर रहा है और शास्त्र किसे भगवान प्रमाणित करता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। क्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बात फिर से यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि जब हम ये तुलना कर रहे हैं इन 6 ऐश्वर्यों पे, इसका जैसा प्रभु ने कहा, इसका उद्देश्य किसी को ऊँचा या नीचा दिखाना नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये प्रमाणित रूप से समझना है कि आखिर हम, जैसे हर चीज़ की एक रेफ़रेंस बुक है, वैसे हमारे लिए किस बात को कहाँ से समझना है, ये समझने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे। ये 6 ऐश्वर्य इसी संबंध पे कहे गए हैं। आप में से कुछ लोगों ने खाटू श्याम बाबा और भगवान कृष्ण के बारे में भी लिखा है, तो वो आगे के क्रम में भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब प्रभु ने कहा कि किसी व्यक्तित्व का नाम लिखिए, तो उसका सीधा अर्थ जो है, जो हमारे भौतिक जगत में आस-पास जो प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखते हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हुए लगते हैं हमें, उनके संबंध में था ये, ठीक है? तो खाटू श्याम बाबा, कृष्ण भगवान, शिव, साईं बाबा, ये सब हम लोग अभी, दुर्गा माता जी, बिल्कुल, ये सब हम अभी आगे के क्रम में भी स्पष्ट होता चला जाएगा, ठीक है? हमारे पास एक और ये श्लोक जो दिख रहा है, ये श्रीमद् भागवतम से है, स्कंद 1, अध्याय 3, 28वां श्लोक है ये, ठीक है? इसमें कहा गया है, एते चांस कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदिरारि व्याकुलम लोकम नृणयन्ति युगे युगे। तो क्या कहा जा रहा है कि भगवान के सारे अवतार, भगवान श्री कृष्ण के सारे, भगवान के जितने भी हम दशावतार पढ़ते हैं, 24 अवतार पढ़ते हैं, 32 अवतार पढ़ते हैं, दत्तात्रेय मुनि ने अपने जितने जितने अलग-अलग तरीके से जहाँ-जहाँ शास्त्रों में उल्लेख है अवतारों का, उन्हें कहा जाता है कि वे अंशांश हैं, या तो अंश हैं या तो अंशों के अंश हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान है, सब विभिन्न लोकों में नास्तिक द्वारा उपद्रव और ये सब पूरी व्याख्या यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये 2 श्लोक जो हमने अभी उद्धृत किए, एक तो भगवान का ऐश्वर्य समझने के लिए किए और दूसरा समझने के लिए किया कि जो वेद व्यास हैं, जिन्होंने सारी रचना की है, उनका इस बारे में क्या मत है। ठीक है? तो विषय आता है, विषय जब आता है कि क्यों हम जो मनुष्य रूप में अपने आप को भगवान कह रहे हैं, वो इन कसौटियों पे खड़े होने के अलावा और क्यों भगवान नहीं हो सकते? तो मैं आपको 2 और बिंदु देती हूँ इस विषय पर सोचने के लिए। आपने जब भगवान राम का जब आप गाते हैं, अभी रामनवमी बीती है हमारी, तो हम क्या गाते हैं कि जब भगवान राम का जन्म होना था, तब सारे ग्रह, तुलसीदास जी ने लिखे हैं, सारे ग्रह एक साथ, एक क्रम में आ चुके थे। सर्वोच्च नक्षत्र था, सभी ग्रह अपने आप को परफेक्ट सिचुएशन में ला चुके थे, ठीक है? और जब भगवान प्रकट हुए, चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे नरसिंह भगवान के रूप में, चाहे वामन देव के रूप में, जो भी विष्णु अवतार रूप में आप याद करना चाहें, तो उस समय वो माँ के सामने, भगवान राम के सामने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तुलसीदास जी लिखते हैं वो चतुर्भुज रूप में आए थे। फिर मैया ने उनसे कहा कि भाई बालक ऐसा नहीं होता है, ये एक बहुत ही मधुर लीला है, ठीक है? इसी प्रकार कृष्ण जब जेल में उत्पन्न हुए, उससे जब वो आते हैं माँ के गर्भ में ही, जो बताया जाता है, उसमें ही वर्णन आता है कि दिव्य लक्षण दिखने लगे थे, मंद सुगंध हवाएं बहने लगी थी, आसपास इतनी संपन्नता आने लगी थी। तो ये वेद व्यास जी के अनुसार दूसरा लक्षण है जब भगवान प्रकट होते हैं। और हमने कभी भी नहीं कहा कि माँ को भगवान राम या कृष्ण निकले तो ऐसे माँ के गर्भ से ऐसे निकले, एकदम बच्चा वैसा रो रहा है, नहीं, भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रकट हुए। उसके बाद माँ ने उनको बताया कि आप लीला करने के लिए आए हैं। तो शास्त्रों से समझने का दूसरा बिंदु ये है कि भगवान के अवतार लेने का, चाहे पूर्णावतार हो, चाहे अंशावतार हो, उसका क्रम, उसका उसका भविष्यवाणी, उसकी आकाशवाणी, उसके बारे में सभी गणना बिंदु शास्त्रों में पहले से उपलब्ध होते हैं। इसके लिए मैं एक दूसरा उदाहरण ये देती हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो 1947 में सो कॉल्ड कहा गया है कि बना है, ठीक है? तब से लेकर आज तक 300 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं इस संविधान में। और जब भी कुछ होता है, कभी हम कोई शब्द जोड़ देते हैं, कभी हम शब्द कोई घटा देते हैं। 1972 में हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक में से सोशलिस्ट शब्द जोड़ा और 1992 में हमें एक शब्द हटाना पड़ गया। तो 50, 60, 70 साल के संविधान में 300 से ज़्यादा शब्द बदल चुके हैं, 300 से ज़्यादा अभी तक परिवर्तन हो चुके हैं। 5000 साल पुरानी भगवत गीता है और
जब से सृष्टि का आविर्भाव हुआ है, जब से ब्रह्मा जी ने ये उपदेश ग्रहण किया, तब से लिखे हुए हमारे वेद, पुराण, आरण्यक, ब्रह्म संहिता, इतने तरह की ऋचाएँ सब कुछ है। एक भी शब्द इधर से उधर करने की आवश्यकता नहीं हुई। इसलिए प्रभु ने जो स्पष्ट किया था बिंदु, उसको हम यहाँ पर ला रहे हैं कि हमें कुछ भी समझने के लिए किसी चीज़ को प्रमाण रूप में लेना होता है और हमारे लिए ये शास्त्र जो है, ये प्रमाण है। भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ब्रह्म संहिता, ये सब हमारे लिए प्रमाण है। तो प्रमाण कहता है कि भगवान के लिए जो भगवान है उनको समझने के 3 बिंदु है। पहले तो 6 ऐश्वर्य हो गए, दूसरा ये हो गया कि भगवान जब भी जन्म लेंगे, उसके बारे में शास्त्र पहले ही उद्घोषणा कर चुके हैं। सही ज्ञान, सही गुरु, सही परंपरा से हमें वो जानने और समझने की आवश्यकता होती है। तो वो और ये बिंदु हमने राम और कृष्ण के जन्म के उदाहरण से समझ लिया, ठीक है? तीसरा जो होता है कि ये भगवान है, अमुक व्यक्तित्व भगवान है, इसका लक्षण होता है श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनके 7 अंग ऊंचे होते हैं, 5 अंग चौड़े होते हैं, 6 या 7 अंग लाल होते हैं और 5 अंग छोटे होते हैं। इस प्रकार टोटल 32 अंगों के लक्षण बताए गए हैं, जो भगवान राम और भगवान कृष्ण में पूर्णतया उपलब्ध थे। हम ये आपको इस श्लोक के साथ हम आपको जो है ये स्पष्ट भी शेयर भी कर देंगे कि कौन-कौन से वो अंग हैं। जैसे कहा गया है कि नाखून हो गए, तलवे हो गए, हथेली हो गई, जिह्वा हो गई, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लाल होते हैं। आजानुबाहु, बाह इतनी लंबी होती है कि जांघ तक जाती है। चैतन्य महाप्रभु के लिए ये बात सत्य थी, भगवान राम के लिए ये बात सत्य थी, भगवान कृष्ण के लिए ये बात सत्य थी। तो इस प्रकार 32 लक्षण जो पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं शारीरिक रूप से, तब हम कहते हैं। तीसरा प्रभु ने एक बात और कही जिसको मैं थोड़ा-सा जस्ट 1 मिनट एक बिंदु मुझे याद आ गया इसलिए विस्तार दे रही हूँ, कि जिसके खुद के बाल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके दाँत झड़ जा रहे हैं, जिसका शरीर जो है रोगग्रस्त हो जा रहा है, भगवान के भक्तों का शरीर रोगग्रस्त हुआ है क्योंकि वो क्या है, वो कितने भी हैं तो जीवात्मा रूप में आए हैं। लेकिन भगवान स्वयं में कभी आपने नहीं सुना होगा कि भगवान कृष्ण कभी कहा गया होगा कि उनके बाल सफेद दिखने लगे थे। भगवान राम ने हजारों साल धरती पे शासन किया और वो हुए, लेकिन वो दशरथ के लिए बताया गया है कि वो बूढ़े हो गए, माताओं के लिए बताया गया है कि वो बूढ़ी हो गई, लेकिन भगवान राम के लिए कहीं नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा कि वो बूढ़े हो गए थे। नहीं लिखा है ना। और तो और अगर आपको सिर्फ ये समझना है कि भगवान ही नहीं, जो भगवान के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं, हमने जो है नल दमयंती की कथाएँ सुन रखी हैं, संस्कृत साहित्य की बड़ी प्रसिद्ध कथाएँ हैं नल दमयंती के विवाह की, कि दमयंती इतनी सुंदर थी कि जो है उनसे देवता भी विवाह करने के लिए आना चाहते थे। और दमयंती ने स्वयंवर रखा था किसके लिए? अपने जो पति हैं नल को पुनः प्राप्त करने के लिए। और स्वयंवर की बात सुनकर देवता जमीन पर नल रूप में आते हैं और जब दमयंती स्वयंवर के लिए खड़ी होती है तो देखती है कि 6 नल खड़े हैं उनके सामने। नल राजा नल का नाम है, ठीक है? और उनको ये अब उनके सामने ये दुविधा आ गई कि वो कैसे पहचाने कि कौन इसमें असली नल है। तो दमयंती जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखे थे, जो हमारे यहाँ बहुत ही विदुषी नारी कही जाती हैं, उन्होंने देखा कि 5 लोग ऐसे हैं जो नल के रूप में खड़े हैं, लेकिन उनकी परछाई नहीं बन रही है, उनकी माला नहीं कुम्हलाई हुई है, उनके शरीर पर पसीने के बिंदु नहीं दिख रहे हैं। जबकि एक ही व्यक्तित्व नल के रूप में ऐसा है जिसकी परछाई थी, जिसके गले की माला कुम्हला गई थी, जिसके शरीर पर थकान दिख रही थी। तो हमारे लिए समझने का बिंदु क्या है? हमारे लिए समझने का बिंदु है कि जब देवताओं को इस प्रकार की दिव्यता प्राप्त है, तो भगवान तो उनके जो है जनक हैं भगवान, तो उनसे बहुत ऊपर की चीज़ है समझने के लिए। तो किसी भी मनुष्य को हम यूँ ही भगवान ना कहें आगे से, हम स्वयं को भी ज्ञान के समुच्चय प्रकाश में प्रकाशित करते हुए ये समझें कि 3 कसौटी पर हमें समझना है। जो व्यक्तित्व है, जिसे भगवान कहा जा रहा है, वो शास्त्र में उद्घोषित होना चाहिए। जैसे कलयुग के लिए प्रभु ने कहा 4,32,000 वर्ष में से 5,200 कुछ वर्ष पूरे हुए हैं अभी। और कल की भगवान कहाँ जन्म लेंगे, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में बता दिया गया है कि कहाँ जगन्नाथपुरी के पास संबलपुर ग्राम में विष्णु शर्मा ब्राह्मण के घर इस प्रकार से
भागवतम में वर्णन किया हुआ है। तो एक पहली चीज क्या है? ऐश्वर्य। दूसरी चीज क्या है? शास्त्रों की उद्घोषणा। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है शारीरिक व्यक्तित्व के वो चिन्ह होते हैं। भगवान कृष्ण के आकर्षण की कोई तुलना नहीं थी। ये कहा जाता है कि दानव भी उनसे आकर्षित होते थे, एक बार को मंत्र मुग्ध हो जाते थे। भगवान राम के लिए कहा गया है कि परशुराम इतने क्रोधित होकर आए, भगवान ने शील, पहले रूप, फिर बल और फिर पहले रूप, फिर शील और फिर बल का प्रयोग किया। पहले परशुराम उनका रूप देखकर मंत्रमुग्ध थे, फिर उनके सुंदर वचनों से मंत्रमुग्ध हुए और उसके बाद भी जब नहीं सिद्ध हुआ तब उन्होंने बल का प्रयोग किया। ठीक है? तो अगर आज के जो सो कॉल्ड भगवान हैं या जो कहना चाहते हैं या हम मनुष्य इस प्रकार का अपराध ना करें कह के कि हम भी भगवान हैं। ये अपराध पता है किसने किया था? ये अपराध किया था जय विजय ने। जब सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कुमार पहुंचे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो जय विजय, क्योंकि वैकुंठ में क्या कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि वैकुंठ में सभी देवता सभी जो भगवान के पार्षद है वो भी चतुर्भुज रूप में रहते हैं। और जय विजय ने परिहास में कह दिया था कि भगवान तो विश्राम कर रहे हैं, भगवान का रूप और हमारे रूप में कोई अंतर नहीं है, तो हम ही को देख लो, हम आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है? और उसका परिणाम क्या हुआ था? उसका परिणाम हम सबको पता है कि उन्हें हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण और दंतावक्र और एक और वो है, उस रूप में उनको धरती पर आना पड़ा और उस श्राप से अपने आप को मुक्त करवाना पड़ा। तो ये अपराध करने से हमें बचना है, इसलिए हमें शास्त्रों की भाषा में समझना है कि भगवान वास्तव में कौन है। तो अब इस एक के बाद सब में भगवान है, सत्य है, पर सब भगवान है ये पूर्णतया असत्य है। ठीक है? उसके बाद जो है ये आप लोग पठन सामग्री जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों को उपलब्ध होगी। ये भगवत गीता से संदर्भ लिया गया है जहाँ पर बताया गया है कि भगवान, ऐसा दुनिया में कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, हमारे जो विष्णु अवतार, जिस सनातन धर्म में ये सुविधा उपलब्ध है, जहाँ मनुष्य रूप में जब भगवान लीला करने के लिए आए हैं तो उन्होंने स्वयं कहा है, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मैं समस्त अहम सर्वस्व प्रबोध मत्तः सर्वम प्रवर्तते। 10.8 अध्याय 10 8वें से 10वें 11वें श्लोक में भगवान ने अपनी श्रेष्ठता का परिचय इसलिए दिया है क्योंकि अर्जुन को कहा कि तुम ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त करते हुए ये विच्छिन्न हो गया है, तो मैं पुनः प्रदान करने आया हूँ। अब आप देख लीजिए, प्रभु ने उदाहरण दिया था। अब ले लीजिए गुरु नानक ने, उन्होंने कहा कि वो गुरु हैं। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि मैं जो है जो सर्वोच्च सत्ता है उसका दूत हूँ। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं जो सर्वोच्च सत्ता है उसका बेटा हूँ। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, मेरी उपासना करो। 9.34 में कि मेरी भक्ति करो, मेरी उपासना करो, मुझे ही जो सर्वश्रेष्ठ मानता है उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार होता हूँ। ठीक है? तो ये संदर्भ आपके स्वयं के अध्ययन के लिए, आप इनको आगे और देख सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु अनम्यूट कर दीजिए देवशेखर प्रभु को। हरे कृष्णा। तो हमने समझा कि किस तरह से भगवान कौन है। भगवान के विषय में माता जी ने शास्त्रों का उदाहरण देकर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब हम आते हैं अपनी कसौटी पे। ठीक है, हमने तो बहुत लोगों को तौल दिया अपनी कसौटी पे। अब हम देख लेते हैं कि जिसको हम भगवान मान रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि भगवान है, क्या वो कसौटी पे खरा उतर रहा है? तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान कौन है, कृष्ण है। सारे शास्त्र चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। कृष्ण ही जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये सारे शास्त्र, तो सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूँ। आप लोग सारे लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता को पढ़ भी रहे हैं। तो भगवत गीता में देखेंगे जैसे कि आप 3-4 पात्र हैं। कौन कौन है? संजय है, अर्जुन है, धृतराष्ट्र है और कृष्ण है। तो जब संजय कुछ कहते हैं तो व्यास मुनि क्या लिखते हैं? संजय वाच। जब धृतराष्ट्र कुछ कहते हैं तो व्यास मुनि क्या लिखते हैं? धृतराष्ट्र उवाच। और जब अर्जुन कुछ कहते हैं तो व्यास मुनि क्या लिखते हैं? अर्जुन उवाच। लेकिन जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो
व्यास मुनि क्या लिखते हैं, श्री भगवान उवाच। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, श्री भगवान उवाच। और आप देखेंगे टीकाएं 800 से ऊपर टीकाएं लिखी गई हैं। टीकाकार ने कुछ भी लिखा हो, कुछ भी मंतव्य प्रस्तुत किया हो, अपना परपोर्ट कुछ भी लिखा हो, लेकिन वो ये चीज नहीं, किसी ने नहीं बदला कि श्री भगवान उवाच। तो इससे ये समझ में आता है कि भगवान है। जैसा कि इसके पहले जो श्लोक परम राधिका पद्म राधिका माता जी ने जो उद्धत किया कि एत चमशा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि वाकुलम लोके मृदंती युगे युगे। ठीक है, तो ये श्लोक कब उद्धत किया गया, तो अगर भागवतम का पहला स्कंद आप लोग ने पढ़ा होगा, तो जब सारे अवतारों के विषय में वृहद वर्णन हो गया, जब सारे अवतारों के मीन अवतार से लेकर वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम इत्यादि के बारे में सब अवतारों का वर्णन, बलराम इत्यादि, बुद्ध इत्यादि का जब बता दिया गया कि इतने अवतार हैं, उसके बाद ये कहा गया कि एत शमशा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी वाकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है। और इतना ही नहीं, जो पहले जो व्यक्तित्व है स्वयंभू जो है ब्रह्मा जी, वो भी कहते हैं कि अपने ब्रह्म संहिता जो प्रेयर्स है उसमें वो लिखते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ठीक है, तो कौन है ईश्वर, कौन है ईश्वर परम कृष्ण, भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, कृष्ण है, और यही सारे कारणों के मूल कारण है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तित्व को हम जान लेते हैं जिसको सारे लोग बोल रहे हैं। तो जैसे हमने डेफिनेशन भी देखी कि पराशर मुनि ने बताया कि जिसके पास षड ऐश्वर्य हो, तो अब हम कृष्ण पहले ये जान लेते हैं। कई बार हम लोग कृष्ण कृष्ण तो कहते हैं, लेकिन कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है वो जान लेते हैं हम। जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम शास्त्र, जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बता रहा है, एकमात्र भगवान जिसे बता रहा है, उस नाम का अर्थ क्या है। तो कोई बता सकता है इसमें, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके बताए कि कृष्ण नाम का अर्थ क्या है। आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, बताइए कि कृष्ण जो नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। किसी को नहीं पता कि वो टाइप नहीं कर पा रहा है। हिंदी इंग्लिश में किसी भाषा में टाइप कर सकते हैं हम। आकर्षण, ठीक है, अदिति वालियत ने लिखा, ठीक है। तो कृष्ण अर्थ, कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। ठीक है, जो सबको आकर्षित कर ले। जैसा कि पद्म राधिका माता जी बहुत अच्छी तरह से बता रही थी, किस तरह से जो गुंडे मवाली जो राक्षस भी होते हैं, जब भगवान का मुख देखते हैं तो वो उनको जो है एक अलग सा ही आकर्षण होता है। तो अब हम परखते हैं, तो देखते हैं कि जो हमारी कसौटी है उसमें कृष्ण सही सही खरे उतरते हैं क्या। तो सबसे पहले आते हैं यश। ठीक है, तो कृष्ण, भगवान कृष्ण को सब जानते हैं। ठीक है, उनके बारे में सर्व ज्ञात है, सबको पता है। भगवान जो है, भगवान के बारे में सबको पता है। देखिए भगवत गीता अगर अगर वर्तमान समय में देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा जो पुस्तक वितरण होती है सनातन धर्म से रिलेटेड, तो वो है भगवत गीता। और भगवत गीता जो है विश्व की तीसरी या चौथी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। भारत में नहीं, विश्व के कोनों कोनों में भगवत गीता पढ़ी जाती है। ठीक है, तो यश सुंदर, तो सुंदर कृष्ण से सुंदर कोई है, कृष्ण का नाम है सर्व आकर्षक, तो सब लोग कृष्ण से आकर्षित होते हैं। तीसरा जो है वो त्याग, तो भगवान जो है सबसे बड़े त्यागी हैं। आप सोचिए, जो सारे चीज का नियंता हो, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, वो क्या बना है, सारथी बन के घूम रहा है। किसका, अपने भक्त का। ठीक है, और वो सारथी बनना बहुत आसान कार्य नहीं है। सारथी बनना सबसे डिफिकल्ट कार्य है। क्यों, क्योंकि जो सारथी बनता है ना, उसको लात खाना पड़ता है। किसका लात खाना पड़ता है, जिसका वो सारथी बना होता है। तो ऐसा कहते हैं कि क्योंकि युद्ध स्थल, युद्ध क्षेत्र में जो है बहुत कोलाहल होता रहता है। कोई इसको मार रहा है, कोई भाला चौक रहा है, कोई आ कर रहा है, कोई ऊ कर रहा है, कोई बोल रहा है मारो आक्रमण, इस तरह से चीजें कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई एकदम अपना रौब दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जब जहाँ पे वातावरण हो, जहाँ पे कोलाहल हो, तो जैसे हम लोग कोई जैसे टैक्सी वैक्सी में जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं हम लोग कोई, और कोई हमारा जो चौफे मतलब वो ड्राइवर होता है, तो हम क्या बोलते हैं, राइट ले ले, लेफ्ट ले ले, आगे से मोड़ ले, तो हम लोग वो ड्राइवर सुन लेता है। क्यों, क्योंकि गाड़ी बंद होती है, ज्यादा सुनाई नहीं देता। लेकिन आप युद्ध क्षेत्र का ऐसे इमेजिन करिए कि आप युद्ध क्षेत्र में हो, हजारों की संख्या में लोग लड़ाई कर रहे हो, और आपको अपने सारथी को कहना है कि भाई राइट ले ले, पीछे ले ले, थोड़ा स्लो कर, घोड़ा तेजी से बढ़ा, तो कैसे करेंगे।
तो बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। तो उसमें जो जिसका सारथी जो मेन जो बैठा रहता है रथ पे, वो क्या करता है, जो सारथी होता है उसको लात मारता है। तो अगर राइट साइड में जाना रहेगा तो राइट साइड में लात मारेगा, जब लेफ्ट साइड में जाना रहेगा तो लेफ्ट साइड में लात मारेगा, और जब सीधा चलना रहेगा तो बीचों बीच जो है रीढ़ की हड्डी पे लात मारेगा। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा वैरागी कौन हो सकता है कि जो अपने लात खाए अपने भक्त का। उसके बाद हमने 3 चीज, सर्वशक्तिशाली, शक्ति में सबसे सर्वशक्तिशाली है। आप देखेंगे कि जैसा पद्मराधिका माता जी ने पूतना से लेकर के कितने सारे असुरों का वध किया, और साथ ही साथ गोवर्धन पर्वत को उन्होंने क्या किया, 7 दिन और 7 रात तक अपने उंगली पे उठा के रखा था। तो अगली बार कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं भगवान हूं, जैसे कोई भी आजकल बहुत सारे टॉम डिक हैनरी भगवान होने का जो है वो करते हैं, दावा करते हैं, तो ऐसे ऐसे धूर्तों को आपको क्या कहना चाहिए कि आप ऐसा है, गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते तो ऐसा करिए कि आप 200 किलो जो गेहूं उठा लीजिए या 100 किलो उठा लीजिए, वो उठा भी नहीं पाएगा। और ऐसे जो 100 किलो नहीं उठा पाते, ऐसे लोग क्या कहते हैं, मैं भगवान हूं। ठीक है, ज्ञानी, अगर ज्ञानी नहीं होते तो ये भगवत गीता उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व दी थी, और उसको हम अभी भी पढ़ रहे हैं, और कितने सारे जो है मनीषी इसको पढ़ के रम के उसके अर्थ को खोज करके निचोड़ करके उसका जो है अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं लोग। ठीक है, और सबसे ज्यादा धनी, तो भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यतोमाम शांति रक्षति। तो ये सारी कसौटी पे सिर्फ एकमात्र व्यक्तित्व जो खरा उतरता है वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और ऐसा हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं। तो इसी तरह से एक बार चर्चा उठी थी कि ये पता चला है कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सबसे बड़ा है, कौन कौन असल में भगवान है। तो इसके विषय में मनीषियों में चर्चा हुई। तो ये टास्क दिया गया भृगु मुनि को। भृगु मुनि को कहा गया कि आप जांच करके आइए कि शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु में सबसे उच्च मतलब भगवान कौन है, मतलब असल में भगवान कौन है, क्योंकि सारे लोग शक्तिशाली है। तो भृगु मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं टेस्ट करता हूं। तो सबसे पहले कहाँ गए वो, सबसे पहले गए वो ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जब गए तो क्या किए, ब्रह्मा जी उनके मानस पिता है, और उनको देख करके जब वो गए तो उनको कोई नमस्ते प्रणाम किए ही नहीं। और जब भृगु मुनि ने इस तरह से उनको नमस्ते प्रणाम किया ही नहीं, तो ब्रह्मा जी क्या हो गए, क्रोधित हो गए, अरे ये मेरा पुत्र होकर के इस तरह से मेरी बेइज्जती कर रहा है। फिर भृगु मुनि वहां से चले आए, फिर कैलाश में गए। तो कैलाश में भी उन्होंने, शिव जी उनसे बड़े थे, उनको कोई सम्मान आदर नहीं दिया। शिव जी को भी क्रोध आ गया, अरे ये क्या है, मेरे को सम्मान नहीं दे रहा है। उसके बाद वो गए वैकुंठ में, और वैकुंठ में गए तो वहां पे विष्णु जी जो थे शीर शैया पे लेटे हुए थे, और लक्ष्मी जी जो है उनकी चरण दबा रही थी। तो भृगु ने क्या किया, विष्णु जी के जाए और एक लात मारा उनके वक्षस्थल पर। अगर आपको कोई, आप अपनी पत्नी के साथ लेटे हुए हो और कोई आए आपको एक लात मारे, तो आप क्या करेंगे, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप लेटे हुए हैं, मतलब आप अपने बेडरूम में लेटे हुए हैं, आपकी पत्नी आपका चरण दबा रही है, और कोई आए बाहर से आदमी एक लात मारे आपको, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। हाइपोथेटिकल ही है तो क्या रिएक्शन देंगे, असल में तो नहीं होगा, लेकिन सोच लीजिए कि हो गया ऐसा तो। गुस्सा आएगा, करेक्ट, गुस्सा आएगा। लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान ने क्या किया, उनके चरणों को पकड़ लिया अपने हाथ में और कहा, हे मुनि, मेरा हृदय जो वक्षस्थल जो है बहुत कठोर है, ठीक है, कहीं आपके चरणों में तो दर्द नहीं हुआ, चरणों में तो चोट नहीं लगी। और ये भागवतम में, ये जो है कपोल कल्पित घटना नहीं है कि इसको मन में जैसे कई लोग बना लेते हैं, ये भागवतम में, श्रीमद भागवतम में इसका वर्णन है। ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, वो कृष्ण ही है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम कोई भगवान के वकील बन के नहीं साबित करना चाह रहे हैं, ये उदाहरण शास्त्र का है, जैसा प्रभु ने कहा। अब ये बिंदु समझने के बाद जो अगला बिंदु जहाँ पे हमें थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, वो आती है सेकंड पॉइंट, जहाँ पे हमें लगता है कि देवी-देवता भी भगवान हैं। और हम क्या सोचते हैं कि राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा, काली, हनुमान, ब्रह्मा, सरस्वती सब एक ही स्तर पे हैं। ठीक है? ये विषय भगवद गीता में भी आता है, अध्याय 4 में आता है। और जिन्होंने अध्ययन किया है साथ में, उन्हें पता है कि हमने इस पे काफ़ी विस्तार में बोला था वहाँ पे, क्योंकि 1 घंटे के इसमें भगवान के जितने सारे ये बिंदु हैं, ये सब एक साथ नहीं आ पाएँगे, पर हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो देवी-देवता और भगवान में क्या अंतर है? आज हम इस 2-5 मिनट का समय लगा के इसको स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं।
इसका उदाहरण एक मैं आपको बताती हूँ। हमारे बनारस, वृंदावन साइड में, यूपी साइड में बहुत फेमस कहा जाता है, अगर आप गंगा में स्नान करते हैं, जो भगवान के चरणों से निकली है, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है? और अगर आप जमुना में स्नान करते हैं, यमुना में, तो आपके सारे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो अगर एक सामान्य व्यक्ति को आप ये बात बताएँगे, तो उसे लगेगा कि भाई फिर तो गंगा ही ठीक है, सारे पाप नष्ट हो जाएँ, पुण्य क्यों नष्ट कराने हैं हमें, ठीक है? अब इसको शास्त्र की आध्यात्मिक दृष्टि से समझ लेते हैं। तो जैसे कि सोमवार को शंकर जी का पूजन करने के लिए कहा जाता है, मंगलवार को हनुमान जी का कहा जाता है, बुधवार को गणेश जी का कहा जाता है, बृहस्पतिवार को नारायण विष्णु हो गए, शुक्रवार को हमारी शीतला माता, संतोषी माता हो गई, शनिवार को शनिदेव हो गए, हाँ, और रविवार को सूर्य देव हो गए। और जो प्रभु ने एकदम शुरू में उदाहरण दिया था प्लेन वाला, हमारी स्थिति एक जब हम शास्त्रों के प्रॉपर अध्ययन में सही मार्गदर्शन में नहीं करते हैं, तो हमारी स्थिति यही हो जाती है कि हम एक को सोमवार को याद करते हैं, दूसरे को मंगलवार को याद करते हैं, तीसरे को बुधवार को याद करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्यों याद करते हैं? कोई भी भगवान को क्यों याद करता है? अगर आप भय के कारण याद करते हैं भगवान को, ये बिंदु मेरे हृदय के बहुत निकट है, क्योंकि मैंने कई जो हमारे काउंसलर हैं, जो मेंटर हैं, उन्होंने ये बात कही थी, अगर आप भयवश भगवान को याद करते हैं, तो ऐसी श्रद्धा पशु तुल्य होती है, क्योंकि भय से तो आप हाथी और शेर को भी सर्कस में नचा सकते हैं। सोच कर देखिए इस बात को। तो अगर आप केवल अपने भौतिक जगत के फ़ायदे के लिए, मेरी कमाई अच्छी हो जाए, मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, मुझे अच्छा पति मिल जाए, मुझे धन-भाग मिल जाए, वो सारी चीज़ें जो भौतिक समृद्धि इस जगत में स्टेटस सिंबल है, उसकी प्राप्ति के लिए अगर आप उस दिन विशेष के जो देवी-देवता निर्धारित किए गए हैं, अगर आप उनकी उपासना कर रहे हैं, तो ऐसे इकट्ठे किए हुए पुण्य आपको वैकुंठ नहीं ले जाते। केवल शरीर छोड़ देने से हम वैकुंठवासी नहीं हो जाते। हमारे हमारे उसके सामने लिख दिया जाएगा। ऐसे किसी भी प्रकार के किए गए कर्म शास्त्र कहते हैं कि सकाम कर्म होते हैं और हमें वापस आकर, अगर हमने पुण्य किया है तो हम वापस आएँगे, अच्छे घर में आएँगे, अच्छे पैसे वाले घर में आएँगे, अच्छे सुंदर रूप लेकर आएँगे, ठीक है? तो जो देवी-देवताओं की उपासना बताई गई है शास्त्रों में, वो सकाम कर्म की पूर्ति के लिए बताई गई है। और हमें हमें पता है भगवान शंकर करुणावतार कहे गए हैं, ठीक है? वो क्या है, अगर जो है अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे हमने भी बचपन में सुन रखी है ये सब बातें, वाराणसी से होते हुए हमें ये सब पता है, ठीक है? कि अ, और संतान प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत, शीतला माता का व्रत। लेकिन सोचना एक स्तर ऊपर जाके है, आखिर ये सब करने के बाद हमारे जीवन का गंतव्य क्या है? अगर हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो हमारे प्रथम सेशन का टॉपिक था, अगर हम उससे मुक्ति नहीं पा रहे हैं, अगर हम वापस इसी जगत में आकर 3 तरह के ताप और क्लेश को भोग रहे हैं, जैसा मैंने कहा था कि कितने भी अच्छे घर में पैदा हो जाएँ, कितना भी हमारे अंदर ऐश्वर्य आ जाए, पूरा तो फिर भी नहीं आएगा, लेकिन देवताओं की उपासना करने से कितना भी आ जाए, वापस हमें पुनः वहीं पर आना है, ठीक है? तो देवी-देवताओं की उपासना से संचित पुण्य हमें इस जगत में बाँधे रखने के लिए आवश्यक है। और इसलिए शॉर्टकट जैसे कहा जाता है ना, ये उस क्रम में आते हैं। लेकिन देवी-देवताओं की भगवान के साम्राज्य में क्या स्थिति है, वो हम भगवद गीता के संदर्भ में समझ लेते हैं। तो जैसे हमारा एक एनालॉजी दूँगी, एक समानार्थक तुलना दूँगी मैं, ठीक है? जैसे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है? देवी-देवता एक पदवी है, एक पोस्ट है, एक पोज़ीशन है। सूर्य देव एक पोज़ीशन है। हमने हम में से बहुतों को पता है कि पहले हमारे जो मनुष्य रूप में जो राजा होते थे धरती के, वो अश्वमेध यज्ञ करते थे और 100 यज्ञ करने के बाद आपको इंद्र की पदवी मिलती थी। ये सब हम लोग अपने जितने भी एपिसोड्स आते हैं सीरियल भगवान के, कम से कम ये बातें तो उसमें सही तरीके से दिखाई जाती है, ठीक है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो मनुष्य रूप में है, जब वो अ, भक्ति, पुण्य, संचित प्रारब्ध ये सब इकट्ठा इस स्तर तक कर लेते हैं, तो वो भी देवताओं की पदवी तक जा सकते हैं। हमारे यहाँ राजा मांधाता हुए हैं, हमारे यहाँ मनु हुए हैं, ये सब नाम के राजा जो थे, ये देवताओं की तरफ से धरती से स्वर्ग जाते थे, सशरीर जाते थे और दानवों के विरोध में देवताओं की तरफ से लड़ते थे और इसलिए देवता उन्हें समय-समय पर सम्मानित भी करते थे। तो भगवान सर्वोच्च हो गए, देवी-देवता भगवान द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारी हैं। जैसे कि ऊर्जा मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री कौन हो गए? कुबेर हो गए, ठीक है? रक्षा मंत्री कौन हो गए? हमारे जो है जो हमारी रक्षा
कर रहे हैं। वर्षा के लिए, कृषि के लिए इंद्र हो गए, वरुण देव हो गए, ये सब पोजीशन है। और अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से आता है कि 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर मतलब एक युग में कितने वर्ष होंगे, ऐसे 4 युग होंगे, 4 युग से एक महायुग होगा, ऐसे 100 युग होते हैं, फिर 1000 युग होते हैं और वो सब ब्रह्मा की आयु होती है। ये सब बहुत विस्तृत विषय है और हम लोग इसको बहुत विस्तार में समझ भी सकते हैं, अगर थोड़ा समय दें तो। मैं संक्षेप में बताने का प्रयास कर रही हूँ कि देवी-देवता, मनुष्य और भगवान के बीच में वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्हें भगवान द्वारा नियुक्त किया गया है, अलग-अलग ब्रह्मांड में, अलग-अलग समय काल में सही तरह से नियमन संचालन चलाए रखने के लिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने, जब वो कृष्ण रूप में द्वापर में आए, तो उन्होंने नंद बाबा से कहा कि हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी है वर्षा के लिए, क्योंकि ये तो इंद्र का कर्तव्य है कि उन्हें समय-समय पर करना चाहिए। और अगर हम और एक स्तर नीचे जाके देखें, तो जो यज्ञ किया जाता है, जो इवन देवी-देवताओं के बारे में अगर आप समझें कि ऋचाओं से जब हम आवाहन करते हैं, तो वो स्वयं कहते हैं कि हम भगवान की इच्छा से आपको ऐसा कर रहे हैं। ठीक है? तो कहाँ जाएँ इस बात के लिए? इस बात को अगर और प्रमाण रूप में देखना है, गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूजित कहा गया। गणेश जी ने कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि मेरी उपासना करो। जीवों के लिए कहा गया, आपको नास्तिक बनने से अच्छा है कि आप किसी की उपासना करो। कहीं पर अपना साधन, कहीं पर अपना हेतु डालो, पर वो जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। हनुमान जी को तुलसीदास जी ने क्या कहा? अपना बड़ा भाई कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा राम दुआरे तुम रखवारे। आप राम जी के दहली पे बैठे हुए हो और जब हम आपको स्मरण करते हैं तो आपसे ये विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि राम दरबार तक आप हमें पहुँचा देंगे। लेकिन अगर हम केवल हनुमान जी तक रुक रहे हैं, हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी उपासना करो। हनुमान तो राम के दास हैं। जो नवधा भक्ति बताई गई है, उसमें जो दास रूप में सेवा की जाती है, उसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है हनुमान जी। हमारी माँ दुर्गा जो भगवान की 3 प्रकार की शक्ति है। भगवान शक्तिमान है और अगर कोई शक्तिमान है तो उसके पास शक्तियाँ होंगी। हमने कहा भगवान सर्वशक्तिमान है, ठीक है? तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि भगवान 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं। देखिए, शक्तिमान है इसलिए शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ नहीं है तो भी शक्तिमान है। ठीक है? तो भगवान की विस्तृत रूप में 3 शक्तियाँ बताई गई हैं। कहा गया है कि एक तो भगवान की मायावी शक्ति है, जिसे हम कहते हैं ये मोह माया है। एक भगवान की योग माया शक्ति है, ठीक है? तो आह्लादिनी शक्ति बताई गई है भगवान की माया शक्ति बताई गई है और भगवान की अंशात्मक शक्ति बताई गई है। तो हम जो जीव आते हैं, वो भगवान की जो आह्लादिनी, जो भगवान की योग माया शक्ति है और जो भगवान की महामाया शक्ति है, उनके बीच में आते हैं। हम में से सबको ये कथा पता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने से पहले माँ दुर्गा का जन्म हुआ था, लड़की के रूप में, जिसे कंस ने जो है जेल में दीवार पे मारा और माँ दुर्गा अपनी अष्टभुजा के साथ प्रकट हुई और उन्होंने कहा तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। हम अगर देवी पुराण में भी पढ़ते हैं, तो कहा उसमें बताया जाता है कि जो शक्ति है उसके अंश रूप में, उसमें इस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्तियों के समुच्चय से देवी प्रकट हुई। तो ये जो है ना माँ दुर्गा जिन्हों हम में से बहुतों को याद है, मैंने भी बचपन में बहुत प्रतिदिन ही कम से कम 2 बार मैं जो है हम लोग जो है दुर्गा चालीसा पढ़ते थे, तो उसमें जब माँ कहती है तो क्या कहती है? माँ कहती है कि उन्हें इस भौतिक जगत की सर्वोत्कृष्ट जो अधिकारी हैं, वो हमारी माँ दुर्गा हैं। भौतिक जगत की सर्वोत्कृष्ट अधिकारी माँ दुर्गा हैं। भगवान की वो ऐसी शक्ति है जो अपना कर्तव्य इतने सही तरीके से करती हैं। इसीलिए कहा गया माँ द्वारे जितनी भी माता माता के गाने बने हुए हैं, बिल्कुल सही है सब कुछ। आप भौतिक जगत का कुछ भी माँगोगे, माँ दुर्गा बिल्कुल पूरा कर देती हैं। भगवान शंकर जी बिल्कुल पूरा कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारी मायावी शक्ति हुई, ठीक है? हमारी नहीं, भगवान की मायावी शक्ति हुई। लेकिन जब हम इन शक्तियों से भगवान को माँगते हैं कि हमें भगवान के चरण चाहिए, हमें भगवान के जो है द्वार चाहिए, हमें भगवान का धाम चाहिए, तब हम इस भौतिक जगत की शक्ति से ऊपर पराशक्ति स्तर पर पहुँच जाते हैं। और अगर आपको इस विषय को विस्तार में समझना है, तो हम लोगों ने पहले सत्र में भी बताया था, धरती के ऊपर 7 लोक हैं, धरती के नीचे 6 लोक हैं।
ठीक है? और ये जो 14 भुवन है, भगवान को क्या कहा गया है? 14 भुवन का स्वामी कहा गया है। ये पूरे 14 भुवन जो आते हैं, इनमें से जो भूमंडल है, उसकी अधिष्ठात्री हमारी माँ दुर्गा हैं। इस भवन के ऊपर भूमंडल के ऊपर अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के ऊपर स्वर्गलोक आता है जिसके अधिपति इंद्र हैं। उसके ऊपर हमारा महल लोक आता है, तप लोक आता है, ज्ञान ये ऋषियों का लोक आता है। उसके बाद ब्रह्मलोक आता है, सत्यलोक। वो जो है भौतिक जगत का टॉप मोस्ट सबसे ऊपर बिंदु बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में इन सब की विस्तृत विवेचना है। उसके बाद श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद और 5वें स्कंद में भी इन विषयों को स्पष्ट रूप से विस्तार में बताया गया है, ठीक है? तो लेकिन क्योंकि हमारे पास आज अध्ययन का समय नहीं होता और हमें हर चीज़ बड़े शॉर्ट क्विक तरीके से चाहिए होती है, इसलिए हम सिर्फ देवी-देवताओं के स्तर तक रुक जाते हैं। बच्चों का भी जो गणेशा मूवी बनाया गया है, उसमें भी दिखाया गया है, जब नारद जी ने कार्तिकेय और गणेश के बीच प्रतिस्पर्धा कराई, तो गणेश जी ने शंकर जी के माता-पिता की 3 परिक्रमा करी और कार्तिकेय उड़ गए जो है धरती की परिक्रमा कर पूरे उसकी जो पहले परिक्रमा करके आएगा, ठीक है? फिर नारद जी ने वहाँ पर विवेचना दी है क्योंकि भगवान शंकर हर समय राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। काशी में बैठकर भगवान शंकर कोई बिल्व पत्र, बेलपत्र स्वीकार नहीं करते, अगर उस पर राम नहीं लिखा जाता चंदन से। ये तुलना नहीं है, ये स्तर बताया जा रहा है। विश्वनाथ और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, ये हमारे ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा ने कहा है। एक श्लोक आता है आप सबकी उसके लिए आप सबसे चर्चा करना चाहूँगी। ब्रह्म संहिता में 45वां श्लोक है 5.45 में कहा गया है, क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगत् संजायते नहि ततत् पृथगस्ति हेतः यः शम्भुत्तम् अपि तथा समुपाते कार्यत् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैंने अभी लेटेस्ट चैट नहीं चेक किए, लेकिन शारदा जी ने बीच में कहा था कि भगवान शंकर की क्या स्थिति है, तो उनके लिए ये ब्रह्म संहिता का 5.45 श्लोक है, जहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है वेद व्यास जी ने और ब्रह्मा जी ने अपने मुख से कहा है कि भगवान शंकर और विष्णु में, कृष्ण में केवल दूध और दही का अंतर है। आप दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते। भगवान शंकर का जो रूप है, ये भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का ये एक्सपेंशन है, विस्तार है। इसलिए विस्तार है क्योंकि अपने इस एक रूप से भगवान संहार करते हैं। तो शंभु, विश्वनाथ और जगन्नाथ में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जगन्नाथ ने अपने आप को विश्वनाथ के रूप में जो एक्सपेंड किया है, उसमें वो संहार के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो देवताओं में ये जितने भी चित्र आपको दिख रहे हैं, मुझे लगता है हमने सबको अंतर स्पष्ट कर लिया है। हनुमान जी के बारे में स्पष्ट हो गया, गणेश जी के बारे में स्पष्ट हो गया, माँ दुर्गा की जो है माया माया की जो है जो अधिष्ठात्री है वो है, वो स्पष्ट हो गया। ब्रह्मा की कथा हम सबको पता है, शंकर जी को हमने बता दिया। ठीक है? सरस्वती और इंद्र को बता दिया। कार्तिकेय और गणेश जी की ये जो प्रतिस्पर्धा हुई थी, इसमें कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति कहा गया, नियुक्त किया गया और गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूजित किया गया। तो देवी-देवता अगली बार अगर हमें किसी को बताना है शास्त्र के प्रकाश में, देवी-देवता वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कि हर मनवंतर में बदलते रहते हैं। इस युग में, इस मनवंतर के जो इंद्र हैं, उनका नाम पुरंदर है। इस मनवंतर के जो सूर्य के पदवी पर बैठे हैं, उनका नाम विवस्वान है और ये हमारा जो मनवंतर चल रहा है, इसमें अन्य अतिरिक्त देवताओं के भी नाम हैं। तो मनुष्य जब आध्यात्मिक प्रगति करके उस स्तर तक पहुँच जाता है, जब वो देवताओं की पदवी को सुशोभित कर सके, तब वो भगवान के प्रशासनिक अधिकारियों की कैटेगरी में आ जाता है। तो अब ये प्रश्न आता है कि क्या देवता हमारे लिए पूजनीय है कि नहीं है? बिल्कुल है। मंत्री हमारे लिए क्यों नहीं पूजनीय है? पर क्या हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ देवताओं की पूजा करना है? उत्तर स्पष्टतः ना है। क्यों है? क्योंकि अगर हम सब जानते हैं कि देवताओं की संख्या बताई गई है 33 कोटि कहा गया है। अब 33 कोटि को कहीं पर कोटि का एक अर्थ प्रकार भी होता है। 33 प्रकार भी समझ सकते हैं, 33 करोड़ भी समझ सकते हैं, उसकी भी एक अलग पूरी व्याख्या है, ठीक है? 33 जब
कोटि समझते हैं, जब हम 33 प्रकार समझते हैं, तब उसमें यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर ये सब प्रकार बताए गए हैं, 33 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है? जिससे ये पूरे ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर देवता और मैं एक बिंदु और भूल जाऊँ इससे पहले आपको बताती हूँ, जितने भी आपने कृष्णा सीरियल या जो कुछ भी देखा हो, उसमें सबने देखा है हमने कि देवता ब्रह्मा, शिव जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु हमें ऐसे दिखाया गया है कि कारणोदक्षाई विष्णु ऐसे दिखाया गया है कि क्षीर सागर में लेटे हुए हैं भगवान और वो पूरे शेषनाग के साथ प्रकट होते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप लोग जाइए, विश्राम करिए और अपने-अपने कार्यों में लगे रहिए, मैं समय आने पर प्रकट होऊँगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि देवी-देवता भी भगवान के भगवान के समतुल्य नहीं है। भगवान की ज्यूरिडिक्शन भगवान के शासन के अंतर्गत आते हैं। पर वो पूजनीय है या नहीं? बिल्कुल पूजनीय है। हमें उसी प्रकार पूजनीय है, जैसे कि मैं अब आती हूँ उस उपमा पे जिसकी मैं बात कर रही थी। एक वृक्ष को अगर हम इस पूरे अ, अध्यात्म जगत को एक वृक्ष माने और हम देवी-देवताओं को तुलना करें तो वो पत्तों के बराबर हुए। अब अगर हमें वृक्ष को हरा-भरा रखना है, तो हम हर पत्ते के ऊपर पानी नहीं देंगे। अगर हम पत्ते के ऊपर पानी देंगे तो वृक्ष हमेशा लहलहाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम वृक्ष की जड़ में पानी देंगे, तो पूरा वृक्ष लहलहाएगा। तना लहलहाएगा, फल लहलहाएँगे, फूल लहलहाएँगे, पत्ती लहलहाएगी, ठीक है? तो वृक्ष की जड़ में पानी देना होता है। आध्यात्म जगत का जड़ हमारे भगवान है। अगर हम भगवान की उपासना करते हैं, तो कोई देवी-देवता, कोई पत्ती इस बात की कभी कंप्लेन नहीं करेगी, शिकायत नहीं करेगी कि तुमने जड़ को पानी क्यों दिया? आखिर जड़ को भी तो जो पत्तियों को भी तो जो पोषण मिल रहा है, वो जड़ से मिल रहा है। तो भगवान और देवी-देवता की यही स्थिति है, अगर हमें एक उपमा के रूप में समझना है। भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम वो जड़ हैं। उन्होंने अपनी सुविधा और अपनी इच्छा के अनुसार इस ब्रह्मांड का विस्तार किया, निर्माण किया, विस्तार किया। संहार करने के लिए उन्होंने अपना एक जो रूप किया है, उसमें भगवान विश्वनाथ को बनाया है। विश्वनाथ स्वयं बैठकर काशी में राम-राम जप रहे हैं। रामेश्वरम में शंकर की शिवलिंग की स्थापना भगवान राम स्वयं करते हैं, ठीक है? तो हम मनुष्य इस बात का झगड़ा कर सकते हैं कि शैव मतावलंबी कह सकते हैं कि शंकर श्रेष्ठ हैं और विष्णु मतावलंबी कह सकते हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं। जबकि जो भगवान शिव के अंश रूप में, मनुष्य रूप में शंकराचार्य आए हैं, उन्होंने स्वयं कहा है, सब रचना करने के बाद उन्होंने कहा, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो हमें ये समझना होगा कि जिस प्रकार हमारा जो है हम ऑफिस में कुछ और होते हैं, हम घर में कुछ और होते हैं, अलग-अलग हमारे रूप होते हैं, वैसे ही शिव भगवान का वो रूप है जिनका जो कि ये वाला पार्ट, ये जो संहारात्मक पार्ट है, उसको सँभाल रहे हैं। तो इसमें हमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें ऊपर-नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और बाकी ये जो देवी-देवताओं का है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा। तो अगली बार से अगर आप शुक्रवार को संतोषी माँ की पूजा किए बिना एक माला 108 बार हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे करेंगे, तो मेरा देवशेखर प्रभु का सबका अनुरोध मानते हुए अगर आप ऐसा करेंगे, तो विश्वास करिए माँ संतोषी कभी नहीं नाराज़ होंगी, किसी से नहीं नाराज़ होंगी। केवल उनकी उपासना करके अगर आप पुण्य अर्जित कर रहे हैं और इस भौतिक जगत में खुश रहना चाहते हैं, तो भी आपको सबको पता है कि इस भौतिक जगत में तो भगवान जब मनुष्य का रूप लेकर आए, तो उनको भी दुखी होकर दिखना पड़ा। उनको भी दिखाना पड़ा कि उनकी पत्नी खो रही है, उनका राज्य जा रहा है, उनको जो है दुष्टों का सामना करना पड़ रहा है, संहार करना पड़ रहा है, भगवान कृष्ण को गालियाँ सुननी पड़ रही हैं, अपशब्द सुनना पड़ रहा है। तो जब भगवान मनुष्य रूप में आएँगे और उनको भौतिक जगत की जो नियम है उनसे आबद्ध रहना पड़ा है, तो हम जीवों की तो कोई तुलना ही नहीं है। और इसके अलावा एक और पंक्ति स्मरण आ गई, रवींद्रनाथ टैगोर ने जब एक कविता लिखी है जिसके लिए गीतांजलि की जो एक कविता है जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला है नोबेल, उसमें वो कहते हैं कि मुझे अगर कोई जन्म मिलना हो,
अगर मेरे इतने पुण्य भी संचित हो जाएँ कि मुझे देवी देवता बनना पड़े, तो भी भगवान मैं तुमसे मनुष्य बनने का ही अनुरोध करूँगा, क्योंकि देवी देवता भी इस धरती पर अपने पुण्य खत्म होने के बाद एक सुयोग्य घर ढूँढते हैं, एक अच्छी माँ का गर्भ ढूँढते हैं, जहाँ वे पुनः मनुष्य बने, जन्म लें और भक्त रूप में भगवान की चरण कमल बिंदु को पुनः प्राप्त कर सकें। ऐसी साधना के लिए देवी देवता भी एक अच्छे घर की गृहस्थ की तलाश करते हैं। ये विषय भगवद गीता में बहुत ही विस्तार से है और हमने यहाँ पे इसको संक्षेप में देवी देवता और भगवान का जो अंतर है, ये जो आज के सत्र का तीसरा बिंदु था, वो स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हरे कृष्ण। प्रभु अनम्यूट कर दीजिए देवशेखर प्रभु को। हरे कृष्णा। तो माता जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से देवी देवता और भगवान में अंतर क्या है। तो थोड़ा मैं इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो जैसे कि प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, तो देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक हो सकता है और सारे लोग क्या हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं। तो इस समय जो है नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है। अब कोई कहे राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री है, तो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। या कोई नितिन गडकरी को कहे कि प्रधानमंत्री है, नहीं है। तो सारे लोग क्या है, सारे ये जो भी मंत्री हैं वो उनका कार्य क्या है, प्रधानमंत्री की निर्देशों का अक्षरशः पालन करना। उसी तरह से देवी देवता लोग हैं, ठीक है। ये लोग सारे जो है, जैसे कि पद्म राधिका माता जी ने बताया कि ये सारे लोग जो हैं भगवान की परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सहयोग करते हैं सृष्टि को चलाने में। एक्चुअली भगवान को सृष्टि चलाने के लिए किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो अपने जो जीवों को डेजिग्नेशन देते हैं जिससे आप जो है चीजों को सुचारू रूप से चला सके, उनकी शक्तियां। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जैसे ब्रह्मा जी हैं या ये इंद्र जो है और ये सूर्य जो है और ये सारे देवी देवता जो है, गणेश जी, दुर्गा जी, ये सारे जो है पोस्ट है, ये पद है। तो जैसे हम कहते हैं ना, जब कोई मंत्री बन जाता है हम कहते हैं कि मंत्री जी। हम ये नहीं कहते कि ये जो व्यक्ति से हम डिनोट नहीं कहते, हम क्या करते हैं, मंत्री जी, डीएम साहब, नाम उसका कुछ भी हो। जैसे कोई कलेक्टर है जिले का, लेकिन वो बदल जाता है, लेकिन फिर भी जो उस पद पे आता है उसको क्या संबोधित किया जाता है, डीएम साहब। तो इसी तरह से दुर्गा जी, काली जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, ये सब पद हैं। तो जीवात्मा जो जिस हिसाब से अच्छा कर्म करता है वो जाके उसे ब्रह्मा का पद मिलता है, शिव का पद, सॉरी, गणेश का पद मिलता है, और क्या कहते हैं, कार्तिकेय का पद मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर जैसे जैसे अगर भौतिक जगत में देख ले, अगर किसी को मंत्री बनना हो तो अगर वो वोट वोट जीत करके जाए तो हो सकता है मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री भी बन जाए। उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में भी प्रधानमंत्री भगवान को छोड़ करके सारे जो भी ये डेजिग्नेशन, ये पद है। तो अगर आप भी बहुत सारा पुण्य करें, बहुत सारी भक्ति करें, तो हो सकता, भक्ति नहीं, बहुत सारा पुण्य अर्जित करें और भगवान की इच्छा हो तो आपको भी जो ब्रह्मा का पद मिल सकता है, शिव जी का, इंद्र का पद मिल सकता है, गणेश का पद मिल सकता है। इस तरह से सारे पद आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो कृष्ण जो है वो सारे अवतार के स्रोत है, अवतार नहीं है, वो अवतार ही है। और अवतार की जो भी श्रेणी होती है, वो अवतार भी 6 प्रकार के होते हैं। तो पुरुषा अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तावेश अवतार और युगा अवतार, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मया दक्षिणे प्रति श्वेते से चराचरम हे दुराने कौन्तेय जगत अपरिवर्तिते। तो सारा कुछ जो किसकी संरक्षण में हो रहा है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। भगवद गीता के चरम श्लोक में कहते हैं कृष्ण, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हारे सारे पापों को नाश कर दूंगा, डरो मत, ठीक है। तो फिर देवी देवताओं के विषय में भी प्रश्न आता है कि ठीक है, ये तो भी है, ये भगवान तो है, लेकिन देवी देवताओं की जो पूजा करेंगे उनका क्या होगा। तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, यंती देवा व्रता देवम पित्यंती प्रताव्रता भूतानी यंती भूतेज्य यंती अपि अपो अपि माम, ठीक है। तो जो देवी देवता की पूजा करेगा वो देवी देवता के पास जाएगा, और जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेगा वो किसके पास जाएगा, वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के धाम को जाएगा। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो भगवान का धाम कैसा है, न यद भाषते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम। तो भगवान का जो धाम है वहां पे सूर्य चंद्रमा इत्यादि की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धाम स्वयं प्रकाशित है और ये क्या है, वन वे टिकट है, वहां जो गया वो वापस नहीं आया। बाकी देवी देवताओं के विषय में ऐसा है, क्योंकि ये सारे जो पोस्ट है ये, और देवी देवता भी जो है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। जैसे मंत्री जी,
तो मंत्री जी परमानेंट होते हैं क्या? नहीं, सरकार बदलेगी तो दूसरा मंत्री बन जाएगा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और कोई बन जाएगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कोई बन जाएगा प्रधानमंत्री। तो इस तरह से जो है चीजें बदलती रहती है, लेकिन भगवान के संबंध में कभी चीजें बदलती नहीं है। ठीक है, और तो और अगर शास्त्रों में उदाहरण देख ले तो जैसे हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे हजारों साल तक तपस्या की, उसके बाद उसने ब्रह्मा जी से क्या कहा, मुझे आप क्या करिए, मुझे आप वो बना दीजिए, अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो खुद ही अमर नहीं हूं, आपको कैसे अमर बना दूं। ठीक है, शिव जी के विषय में आता है कि किस तरह से शिव जी ने एक क्या कहते हैं भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जो भी जिसको भी छुओगे भस्म हो जाएगा, और वो भस्मासुर की पार्वती जी पे बुरी नजर पड़ गई। वो सोचा कि अगर मैं इसको, ये शिव को ही मार देता हूं तो पार्वती को अपनी पत्नी बना लूंगा। और किस तरह से फिर भगवान जो है आते हैं और फिर शिव जी को जो है कष्ट से ऊपर उबारते हैं। और ये ऐसा नहीं, जैसे कि राधिका माता जी ने कहा कि अगर आप भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करती हैं तो देवी देवता रुष्ट होंगे, ऐसा कभी नहीं है। ठीक है, तो एक और उदाहरण बताता हूँ कि जैसे आपकी मान लीजिए आपको कोई काम कराना हो और आपकी पहचान जो है वो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट है, तो आपको दूसरे मंत्री से पहचान करने की आवश्यकता है क्या? मुझे नहीं लगता कि आपको पहचान करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि नाम ही काफी है। अगर आप जब कह देंगे कि मैं प्रधानमंत्री का मित्र हूं, तो सारे जो भी मिनिस्टर हैं आपका काम जो है स्वयं बाय स्वयं कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है भगवान की भक्ति करना है, भगवान के संग में रहना, भगवान की भक्ति करने से कोई घाटा नहीं है। ठीक है, और तो और शिव जी, जैसे शिव जी भी कहते हैं, तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि शिव पार्वती में संवाद होता है और शिव जी पार्वती जी कहती है कि नाथ मैं देखती हूँ कि आप जो है आंख बंद करके किसी का तो नाम जप करते रहते हैं, किसी का नाम जप करते रहते हैं। किसका नाम जप करते हैं? मुझे तो लगता है आप ही सबसे बड़े हैं, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई है क्या? तो शिव जी कहते हैं कि आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। ठीक है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी? मैं भी किसकी आराधना करता हूँ? विष्णु की, राम की आराधना करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है भगवान के विषय में देवी देवताओं के मध्य में कोई दिक्कत नहीं, शास्त्र जो है पूरा क्लियर कट है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ है? हमारे अंदर कंफ्यूजन है। अब इस प्रश्न पे आते हैं आखिरी बिंदु पर कि कृष्ण और विष्णु सेम है क्या? हाँ, तो अगर देखा जाए तो कृष्ण और विष्णु सेम ही है। कैसे सेम है? तो जैसे ऑफिस में कृष्ण, ऑफिस में विष्णु और घर पे कृष्ण। तो जैसे कि जैसे कि आप लोग सब लोग ऑफिस जाते होंगे, तो ऑफिस में आपका कुछ अलग नाम होगा। जैसे किसी का कुछ नाम है सुरेश है, किसी का नाम है सुनीता, किसी का नाम है मैनेजर, और आप ऑफिस में आपका विभिन्न पद होगा, मैनेजर साहब, डीएम साहब, डॉक्टर साहब, इस तरह से। लेकिन जब आप घर पे आते हैं तो आपको क्या डॉक्टर साहब और मैनेजर साहब आप वही सूट कूट पहन के बैठे रहते हैं? नहीं, आप एकदम कैजुअल हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आपको घर वाले, कोई आपकी मम्मी बोलेगी छोटू, बेटा बोलेगा पापा, इस तरह से आपको तरह तरह से अलग अलग आत्मीय संबोधन करते हैं। तो कृष्ण जो है वो जब अपने घर में गोलोक वृंदावन में रहते हैं तो कृष्ण होते हैं, और वही कृष्ण जब प्रशासनिक रूप में रहते हैं तो विष्णु का रूप होता है। तो इस तरह से कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट के सो कॉल्ड मैं बता रहा हूँ, सो कॉल्ड जो भगवान है सचिन तेंदुलकर साहब, तो जब वो देखिए, वो सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट ग्राउंड में रहते हैं तो बल्ला, पैड और हेलमेट लिए रहते हैं। तो लेकिन वही सचिन जब घर पे जाते हैं अपनी पत्नी के साथ तो वहां पे बल्ला, पैड लिए रहते हैं? नहीं, आप देख सकते हैं कैजुअली खड़े हैं। तो वही अब इसके समझ में आया है। तो जब भगवान विष्णु जब विष्णु मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं और कृष्ण जो है कैजुअल है। ठीक है, दोनों एक ही व्यक्तित्व है। ठीक है, तो इस तरह कृष्ण और विष्णु में कोई फर्क नहीं है। और आखिरी प्रश्न, आखिरी चीज, यहाँ पे समय का थोड़ा सा अभाव, बस 2-3 मिनट और लेंगे और फिर इसे समाप्त करेंगे। और आखिरी, सारे और जैसे आचार्यों में भी कोई मतभेद नहीं है, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो मध्वाचार्य हो, चैतन्य महाप्रभु हो, सारे किसी भी आचार्य में कोई मतभेद नहीं है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान कृष्ण क्या है? वो स्रोत है। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्म संहिता के एक श्लोक को उद्धत किया गया है, दीपा शिरे ही दशनांतराम उभे पेत्या दीपायते विवत हेतु समान धर्मा यस्तादृगे ही च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे मूल दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपक से पृथक रूप से जलती है परंतु गुण में एक समान होती है, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से
हमने इस सत्र में अब ज्यादा इसको नहीं एक्सटेंड करेंगे। आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि भगवान कौन है, और अगली बार आपसे कोई प्रश्न करेगा तो आपके पास हमने इतने सारे तर्क प्रस्तुत कर दिए शास्त्रों से कि आप ये बता सकते हैं दावे के साथ, पुष्टि के साथ, कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कैरा टकला बूढ़ा ये भगवान नहीं है। भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। कोई भी औरत जो है वो नाच रही है, वो भगवान नहीं है। कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े दाढ़ी ले ले, बड़े बड़े स्कल कैप कुछ भी लगा ले, वो भगवान नहीं है। भगवान कौन है? सिर्फ कृष्ण है। ठीक है। और जैसा कि पद्म राधिका माता जी ने क्लैरिफाई किया था कि ये जो जैसे अल्लाह, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तो ये भगवान का ही एक नाम है। ठीक है। जैसे गॉड, सुप्रीम गॉड, तो ये भगवान का ही एक नाम है। लेकिन उसमें से जैसे एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम होते हैं, चिंटू, पिंटू, बबलू, और उसी व्यक्ति का नाम हो सकता है कि कुछ सौरभ भी नाम हो उसका, और उसी का नाम चिंटू भी हो, बबलू भी हो। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा नाम होता है? जो ऑफिशियल नाम होता है। उसी तरह से भगवान के बहुत सारे नाम है, लेकिन एक नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कृष्ण, और उसका अर्थ है सर्व आकर्षक। हरे कृष्णा। तो इस सत्र को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं ऑफिशियली। अगर किसी का 1-2 प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, बाकी ये पठन सामग्री जो आपको शेयर कर दी जाएगी, आप इसे पढ़िएगा। कोई भी प्रश्न होगा तो ये तो अभी एक समझ लीजिए ये झलकी है। ये 6 सत्रों के बाद जो है हम वेद रूप से चर्चा करेंगे, और जो भी कुछ होगा तो फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो 1-2 प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। मे भी पहले सत्र की तरह आप लोग अपना हैंड रेज या कमेंट कर लीजिए, क्योंकि काफी कमेंट्स आते हैं चैट बॉक्स में। तो अलग से कोई प्रश्न ऐसे पूछना है अगर, तो आप अनम्यूट करवा सकते हैं रेज हैंड करके, है ना प्रभु? ओके। ठीक है। तो लगता है सबको सब समझ में आ गया। तो 2 ही चीज हो सकती है, कि कुछ नहीं समझ में आया हो या तो सब समझ में आ गया हो। तो जो भी हो नहीं, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इतने 50-60 सत्र, 50-60 घंटे भगवान के विषय में सुनने के बाद नहीं समझ में आया तो ये तो फिर हमें जो है वो संन्यास लेना पड़ेगा इससे। आदित्य गिरीश शर्मा जी ने हाथ उठाया है, कुछ प्रश्न है उनका। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपना मुखमंडल दिखा देंगे गिरीश जी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल दिखा दूंगा, मेरा सौभाग्य। ऐसा लग रहा है कि हम लोग भूत प्रेत से बात कर रहे हैं। हाँ, अब लगा कि मनुष्य से बात कर रहे हैं। जी बताइए। हरे कृष्णा। हाँ जी, मैं ये एक्चुअली पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया ना कि ये विष्णु जी और कृष्ण जी दोनों एक ही नाम है, और जिस समय प्रशासनिक कार्यालय में है उस समय विष्णु जी है, जिस समय घर में है वो कृष्ण जी हैं। जी। क्या ऐसा शिव जी और कृष्ण, क्या ऐसा शिव जी और कृष्ण जी के बारे में भी है? नहीं, जैसा कि पद्म राधिका माता जी ने बताया, शिव तत्व जो है, शिव जी क्या है? वो दही की तरह है। ठीक है। दही क्या दूध बन सकता है? नहीं। ठीक है। और शिव जी, जैसे कि मैंने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि पार्वती पद्म पुराण में शिव जी और पार्वती माता में जो है डिस्कशन हो रहा है, और उसमें पार्वती माता जी शिव जी से पूछती हैं कि मैं जब आपको देखती हूँ स्वामी कि मेरे यहाँ पे बिजली चली गई है, तो आप ये मत सोचिए कि मैंने अपना वीडियो बंद कर लिया। तो क्या कहते हैं कि शिव जी पार्वती जी से पूछती हैं कि स्वामी मैं देखती हूँ आप जो है माले पे किसी का नाम लेते रहते हैं, किसका नाम लेते हैं, किसकी आराधना करते हैं? तो कहते हैं कि मैं भगवान राम की आराधना करता हूँ, उनका भजन करता रहता हूँ, क्योंकि वही मेरे जो है वो स्वामी है। ठीक है। और फिर वो जो मैंने श्लोक उद्धत किया कि सारी आराधनाओं में कौन सी? विष्णु आराधनम परम। तो भगवान विष्णु की आराधना जो है सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजों के मूल स्रोत है। अगर आप सृष्टि देखेंगे, श्रीमद् भागवतम में देखेंगे सृष्टि की रचना, तो उसमें पहले आदि पुरुष जो है क्या कहते हैं, कारण सागर में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि कमल से कौन आ रहा है? ब्रह्मा जी। और फिर ब्रह्मा जी के बाद जो है ब्रह्मा जी के बाद शिव जी की जो है उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, जो कि आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है। तो कृष्ण के बाद ही ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी से शिव जी की उत्पत्ति। ठीक है। बहुत धन्यवाद, शंका समाधान के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, सीमा शर्मा जी का प्रश्न है, उन्होंने भी हाथ खड़े किए हुए हैं। पद्म राधिका माता जी आप प्रश्न ले लीजिए सीमा शर्मा जी का। हरे कृष्णा सीमा जी। हरे कृष्णा, मैं सीमा शर्मा बोल रही हूँ।
मेरा प्रश्न नहीं है, बहुत सिंपल सी एक जिज्ञासा है कि जैसे जो भी सेशंस हो रहे हैं, तो क्या आप हमसे इस पे फीडबैक भी मांगेंगे कि मतलब किस दिन हमें ज्यादा अच्छा लगा या किस दिन हमें समझ नहीं आया या किस दिन हमें समझ आया? दैट इज ऑल आई वांट टू नो, because we would really like to give our feedback also. ये तो आप लोगों के लिए है प्रश्न। जी जी, हरे कृष्णा सीमा जी। या हमने जो है फीडबैक के लिए जो है सारी व्यवस्था कर रखी है। तो हमारे जो व्यवस्थापक, जो हमारे मैनेजर हैं आदित्य नारायण प्रभु जी, आदित्य नारायण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, आपके लिए सेवा हरे है। कृष्णा। फीडबैक फॉर्म कब रिलीज होंगे प्रभु जी? आज शेयर कर जी, ग्रुप में तो आज सीमा डाल जी, देंगे। When I am WhatsApp trying group to say, I am not very particular about it, but I just want to know I कि think would we be allowed to give No, any of course, feedback? सीमा जी, आई थिंक आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है और पहले भी जो सेशंस हुए हैं उसमें हमने फीडबैक लिए भी हैं, जो हमारे रेगुलर सेशंस चल रहे हैं उसमें। जी। व्हाट आई पर्सनली फील इज कि फीडबैक इसलिए भी जरूरी है कि ये समझने के लिए कि कई बार कुछ विषय हम लोग खुद भी, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज तो है नहीं, ये काफी चीजें एक घंटे It is very very deep, in-depth तो knowledge कुछ बिंदु चाहिए। ऐसे हो सकते हैं जो आप जो थोड़ा विस्तार में बताना चाहें। कुछ में हो सकता है कि हमें कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, जैसे जब तक कि हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है हमें समाधान भी नहीं मिलता है, ठीक है? Right, right. हम सब एक जर्नी ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचे एंड वी मीट Of course. डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुरोध रहेगा कि फीडबैक फॉर्म में एक चीज जरूर होनी चाहिए कि अगर कोई 3 प्रकार के विषय ऐसे हों जिन पर आप आगे सुनना चाहते हैं, चाहे समय, काल, ब्रह्मांड की रचना, Right. ऐसा, तो मेरे ख्याल से एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। फीडबैक फॉर्म मैंने देखा नहीं है प्रभु, लेकिन वन ऑप्शन कैन बी दैट द टॉपिक्स व्हिच ऑडियंस वांट्स टू हियर मोर वी कैन, और या जिस पे वो अपनी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सीमा जी के पास जो है, सीमा जी ऐसे और भी लोगों के पास, हम लोगों के पास भी रहता है प्रश्न का एक अपना कोटा रहता है, तो वैसा कुछ ऑप्शन रहना चाहिए। I mean that is okay कि हम आगे किस तरह के लेसन्स या आगे किस तरह से और भी जानना चाहते हैं, but what I am insisting upon is कि हमें कैसा लगा, किस दिन का सेशन हमें अच्छा लगा और किस दिन का सेशन हमें ऊपर से गुजर गया या हमें इंटरेस्टिंग ही नहीं लगा। That is what I mean we should be allowed to tell. So in the feedback form या जिस भी तरह से आप लोग ठीक समझें। In the interest of everyone, Aditya right. has kindly shared the form already in the chat box. अच्छा, thank you so much for that. बात करते हुए ही प्रभु ने शेयर भी Thank you so much for that. If you have really shared the feedback, and we'll surely like to give the feedback there. Sure. Like today's session, it was amazing, excellent. It is all coming from the books and scriptures and 1.5 hours कहाँ निकल गया हमें मालूम नहीं चला. But such wasn't the case yesterday. That's why I really put up this point. Okay. एक पॉइंट अगर आदित्य प्रभु और देवशेखर प्रभु की अनुमति हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शारदा जी और सीमा जी का बीच में प्रश्न था। जब भी ये अपने आप में एक अलग विषय है और इस पर हम बहुत विस्तार में भी बात कर सकते हैं। जब भी हमारे शास्त्रों में ऐसा दिखाया जाता है कि पत्नी जो है पति की सेवा कर रही है या पत्नी पति के चरणों में है, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे समाज की एक धारणा बन चुकी है उसमें एक चुनौती आई जाती है कि हम भी एक व्यक्तित्व हैं अपने आप में, तो ऐसा क्यों दिखाया जाता है? तो अगर 2 मिनट का समय हो प्रभु और श्रोताओं की इंटरेस्ट हो तो हम इस विषय को 2 मिनट के लिए आज ले लेते हैं और उसके बाद फिर इसे बाद में विस्तार से कवर कर लेंगे। जैसी परमिशन हो प्रभु टाइम की, मुझे पता नहीं। जी, अगर आप इसका निराकरण कर सकती है, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई बार जो है हमारी जो सनातन संस्कृति है वो प्रो मैस्कुलिन, ऐसा लगता है कि प्रो मेन है, लेकिन आप उसका निराकरण कर देंगी तो अच्छा है, ठीक है, जिससे जो भ्रांतियां हैं वो निकल जाएं। हरे कृष्ण। बिल्कुल। तो जो आज के that will be very nice. जो आज के समूह में हमारे पुरुष रूप में भक्त हैं और माता जी के शरीर रूप में जो भक्त हैं, पहली बात मैं अपने सीमित ज्ञान से मैंने इस पे काफी क्वेश्चंस कर रखे हैं और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक अप अवर माइंड, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं और सोचते हैं उससे स्पष्ट होता है कि हम उस विषय के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैंने स्वयं में भी बहुत प्रश्न किए हैं और अभी भी करती रहती हूँ अपने जो हमारे सीनियर मेंटर्स और काउंसलर्स हैं, तो मैं थोड़े शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये है सृष्टि के किसी भी कालखंड में आप देख लीजिए, अगर स्वाभाविक रूप से जो स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात होता है, अगर आप कृत्रिम तरीके से
महिला मतलब इस लड़की भ्रूण को नहीं मारते हैं, तो किसी भी कालखंड में, किसी भी देश में, अपने आसपास भी हम देख सकते हैं, स्त्रियों की संख्या का अनुपात पुरुषों की संख्या के अनुपात से ज्यादा होता है। आप कोई भी कैलकुलेशन कहीं पे भी, आप स्टैटिस्टिक्स लेना चाहें, आंकड़े उठाना चाहें, जनगणना उठाना चाहें, बिल्कुल आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 लड़की 3 लड़कियां, वो एक अलग विषय कि आज लोग 1 या 2 कब पैदा कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे ये जो बिंदु शुरू होते हैं ना, ये वहां से शुरू होते हैं जहां क्वेश्चंस हम ऐसे पूछा करते थे कि केवल पुत्र कामेष्टि यज्ञ क्यों होता था। ये भी एक प्रश्न आता है कि पुत्रों को प्राप्त करने का ही ये होता था। कारण ये है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई, जब ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने सृष्टि बनाने के लिए कहा और उन्होंने ये सृष्टि बनाई, तो आप प्रकृति में जितने भी तत्व पाएंगे, धृति, क्षमा, दया, त्याग, जितने भी ऐसे नाम पाएंगे, सब स्त्री हैं, स्त्री रूप में है, मतलब कि ये उनकी ये स्वाभाविक नैसर्गिक विशेषता बताई गई है, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पुरुष तो सिर्फ एक परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। बाकी सृष्टि का भौतिक संचालन करने के लिए स्त्री और पुरुष 2 शरीर बना दिए गए, ठीक है। अब अगर हम इतिहास के कालखंड में जाते हैं, गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया, देवहूति, असूति, प्रसूति, ऐसे हजारों नाम हैं जो अपने नैसर्गिक गुणों की वजह से इतना ही नहीं, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरय नित्यम महापातक नाशनम, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि इन 5 पुरुषों का नाम याद करोगे तो सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये श्लोक समान रूप से सभी के लिए कहा गया है कि इन 5 कन्याओं को स्मरण करोगे तो सभी तरह के पाप से मुक्त हो जाओगे। तो जब प्रश्न ये आता है ना कि स्त्री ही पैर क्यों दबाती है, पहली बात तो ये अनुचित है। हमने वो उदाहरण नहीं पढ़े हैं, हमने वो घटनाएं नहीं शास्त्रों की उतनी प्रकाश में नहीं आ पाई हैं, क्योंकि बीच का ये जो हमारा 50, 100, 200, 500, 1000 वाला साल रहा है ना, इसमें पूरी अध्ययन पद्धति को ओके, अनुरोध रहेगा कि म्यूट कर लें आप लोग अपने आप को, फिर बाद में आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि उससे तारतम्य में टूट जाता है बताने का। तो ये जो पूरा जो 500 1000 साल का सिर्फ हमारा कालखंड है ना, इसमें ये स्त्री और पुरुष और ऊंचा और नीचा और किसको कम सम्मान और किसको ज्यादा सम्मान दिया गया, ये सारे विषय आते हैं। उससे पहले हमारे शास्त्रों में कहीं कोई ऐसा प्रश्न नहीं था। कौशल्या अकेली शकुंतला अकेली स्त्री थी, जिसका अकेली लड़की थी, उसके बाद ऐसा नहीं था कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। हाँ, लेकिन क्योंकि सृष्टि की रचना में ही स्त्रियों की संख्या ज्यादा की गई है, इसलिए समाज का जो धनी वर्ग होता था, और धनी वर्ग कोई पैसे से धनी वर्ग नहीं कहा जा रहा है, संस्कारों से धनी वर्ग नहीं कहा जा रहा है, कर्म के आधार पर जो धनी वर्ग था, तो वो जो वर्ण व्यवस्था भगवान कृष्ण ने बताई है, उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय, मतलब ये कि जो समाज में पठन पाठन का कार्य करते थे और जो समाज के लोगों की साधारण प्रजा के देखभाल की जिम्मेदारी लेते थे, वो प्रशासनिक रूप से उनको ज्यादा संरक्षण प्राप्त था, ज्यादा योग्यता प्राप्त थी उस अधिकार रूप में। इसलिए उनसे कहा गया कि समान आयु वर्ग की स्त्रियों का, हमने देख रखा है, दशरथ की 3 स्त्रियां हो गई, भगवान कृष्ण ने जो है इतनी स्त्रियों से रानी बनाया, और लेकिन ये अधिकार सिर्फ उन्हें इसलिए दिया गया था कि पूरे समाज की जो ऑर्डर है, जो व्यवस्था है, वो सही प्रकार से चल सके। और उसमें भी ये नहीं कहा गया कि किसी एक को ऊंचा और किसी एक को नीचा अधिकार दिया गया, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन जो क्रम में हम सुनते हैं, जैसे आज का अगर हम रामायण का वर्जन देखें, जो पहले रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा ने बनाया था, उसके कंपैरिजन में आज का देखें, तो आज तो कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता को भी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए और ईर्ष्या करते हुए दिखाया गया, जो कि पूर्णतया अनुचित है, इसमें कोई भी सार नहीं है, ठीक है। तो पत्नी की बात करें, वापस से वो चरण दबाने वाली बात करें, अगर हम भगवान कृष्ण की लीलाएं देख लीजिए, भगवान कृष्ण ने हम जो इतनी ओजस्विता और नैसर्गिक तेज गुण वाली राधा रानी है हमारी, जो भगवान की लादनी शक्ति कही गई है, और उनके भगवान जो है केशों को बनाते हैं। अगर आप जाएंगे वृंदावन में तो आपको निधिवन दिखेगा, जहां भगवान जो है राधा की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। भगवान राम के लिए कहा गया, ये जो चरणों की सेवा और ये बताया गया है ना, ये भक्त के गुण के रूप में बताया गया। माँ लक्ष्मी प्रतिनिधित्व करती हैं
पादर्चनम, अर्चनम करने के, जो नवधा भक्ति का एक गुण है, उसमें वो प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हनुमान जी दास भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दास गुण जिसके अंदर है, सेवा का गुण जिसके अंदर है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे ही माँ लक्ष्मी जो है पादर्चनम, पैरों की सेवा करने का, कि भगवान के चरण कमल मिलने इतने आसान नहीं है। हमारे कई साधु महात्मा, कई ऐसे मनीषी केदारनाथ और यहाँ पर ऐसे घूमते हैं जिनको जो चरण छूने की आज्ञा नहीं देते। तो ये जो सृष्टि के क्रम में व्यवस्था बनाई गई स्त्री और पुरुष की, उसमें बताया गया कि पुरुष के अंगूठे, जो नाखून कहा गया है, बेसिकली ऐसे कहते हैं ना, जब लोग पैर भी छूते हैं तो ऐसे कहते हैं अंगुलियों को, नाखून को, आपको पैरों को, वो बताया गया है वाइब्रेशन, जो भी आप साइंस की भाषा में समझिए, चाहे आध्यात्म की भाषा में समझिए, उसे शक्ति स्थल कहा जाता है, शक्ति पुंज कहा जाता है। इसलिए आपने बहुत सारे महाराज लोगों को देखा होगा कि वो लोग अपना चरण बिल्कुल नहीं छूने देते। कभी भी हमें माला नंगे चरण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है, जो आपकी बहुत सारी ऐसे विषय है, मतलब मैं उस संदर्भ में बता रही हूँ। तो भगवान के चरण प्राप्त करना एक विशेष योग्यता हुई। इसका आधार कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा गया कि अगर पति आपका आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको, वो तो जीव मात्र के लिए कहा गया कि आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पर ये नहीं है कि अगर पति पैरों से मार रहा है तो आप उसको आइए और उसके पैर दबाते रहिए। जैसे राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा गया है, उसी तरह पुरुष को जब हम विवाह होता है तो जो 7 प्रतिज्ञाएं लेते हैं जो हम वेदी पर, उसमें उसको संरक्षण का भार दिया गया है, और स्त्री को उसके ये समानार्थक है। इसमें कहीं भी किसी को ऊंचा और नीचा दिखाने का कोई भाव नहीं है। मुझे लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा समय लिया इस विषय पे, इसके लिए एक अलग चर्चा कर सकते हैं। बट 500,000 साल के इस शिक्षा के तरीके से स्त्री और पुरुष की हमारे शास्त्र में जो स्थिति कही गई है, उसको उससे भ्रमित मत होइए, उसको सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो कहीं पर भी स्त्री को पैर दबाने के लिए, इनफैक्ट अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकूं आपको, तो हमारे जो है अनुसुईया माँ हुई है, ब्रह्मा के समय समय पर हमारे यहाँ स्त्रियों ने ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जहाँ वो पुरुषों से श्रेष्ठ बताई गई है। और मनुस्मृति कहती है, यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। तो ये आपको चरण दबाना कोई आपकी प्रतिबद्धता नहीं है। अगर प्यार हो, अगर आप में सम्मान हो, अगर परस्पर स्नेह हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। उसमें ऐसा हमें बहुत उदाहरण ऐसे पुरुषों के मिलते हैं जो कि बीमार है स्त्री और उसका पूरे जीवन भर उसको जो है संभाला किया, ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये सब छोटे छोटे उदाहरण से बिल्कुल भी भ्रमित और शंकित मत होइए। शास्त्र बिल्कुल सही तरीके से पढ़ने से हमें इन सब के लिए विशद दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो क्षमा चाहूंगा। मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ इस विषय में। थोड़ा सा ही ऐड करूंगा, ज्यादा नहीं ऐड करूंगा। देखिए, पहली बात तो चरण दबाना जो है, कोई आपका कोई स्त्री या पुरुष का जो है वो नहीं है, कोई बर्थ राइट नहीं है कि इसको चरण ही दबाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा एटिकेट होता है, क्योंकि प्राय पहले ऐसे होता था। अब मैं उदाहरण दे देता हूँ, पहले ऐसे, आजकल तो नहीं, पहले जब ग्रामीण परिवेश था तो लोग क्या करते थे, खेतों में जाते थे। ठीक है, खेतों में दिन दिन भर से क्या कहते थे, हल चलाते थे और मतलब खेती करते थे, गौ पालन करते थे, गायें चराते थे। तो इस तरह से लोग जो है वहां पे जाते थे, मेहनत का कार्य करते थे, और स्त्रियां प्राय घर में होती थी। तो जब पुरुष आया, मतलब जो पुरुष होते थे वो, जैसे ये मानवता वाली बात होती है, जैसे पद्म राधिका माता जी कह रही थी कि इंसानियत, तो ये कोई भी, चाहे स्त्री पुरुष का पैर दबाए, स्त्री पुरुष दोनों, कोई इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर कोई थका है, अगर किसी को थकावट है, तो अगर कोई थका हुआ है, हारा है, वो थका हुआ है, उसको दर्द हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें प्रेम होगा तो हम प्रेम रूप में उसका चरण दबा देंगे। तो इसमें कोई ये नहीं कि स्त्री पैर दबाए, ऐसा कहीं पे भी वर्णन नहीं है। ठीक है, मानवता के हिसाब से कहा जाता है। दूसरा, एक और चीज, छोटा सा उदाहरण है, इसका शास्त्रीय प्रमाण तो नहीं है, जैसे सुना है मैंने। तो आचार्य ऐसे, मतलब कई लोग ऐसा कहते हैं, जो कई लोग कहते हैं ये शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, बस हास्य के लिए कह रहा हूं मैं, ये सिर्फ जोक है, इसको जोक के रूप में लीजिएगा। ठीक है, तो स्त्रियों को इसके लिए भी पैर दबाना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि लोग कहते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि पैरों, जो पुरुष होते हैं उनके चरणों में जो है ना, वो कुछ तो रहता है, राहु या केतु कुछ तो रहता है। ठीक है, और जब स्त्रियां पैर दबाती है ना, तो राहु और केतु का जो है ना, उसका गला दब जाता है, और इससे क्या होता है कि लक्ष्मी आने का जो है रास्ता साफ हो जाता है। तो जिस घर में जो है स्त्रियां जो है अपने पुरुषों का पैर दबाती है, उस घर में धन की कभी कभी नहीं बढ़ती। तो इस कारण से भी पैर दबा सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ जोक है, इसको अन्यथा ना ले। अरे प्रभु, जो भृगु जी का उदाहरण अभी बताया हमने, उसमें भगवान ने वक्षस्थल पर
भगवान ने वक्षस्थल पर जो है कौस्तुभ मणि के रूप में भी माता लक्ष्मी को ही धारण कर रखा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चरणों में बैठी हुई है। इसी वजह से जो है जो तिरुपति जी का जो प्रसंग आता है कि भगवान उस रूप में वहां आएंगे लक्ष्मी जी का, क्योंकि जब वक्षस्थल पर पड़ा था पैर तो कौस्तुभ मणि के ऊपर पड़ा था ना पैर, तो जी, वो जी। भी प्रसंग आता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु ने जो है चरणों में लक्ष्मी जी को कर रखा है, उन्होंने उनको हृदय पर भी धारण कर रखा है कौस्तुभ मणि। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन को हम पद्म राधिका माता जी यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि 8:48 हो गए। तो यहाँ पे इस सत्र को समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये सत्र जो है बहुत ही व्यवहारिक लगा होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल लगा होगा और इसमें से आपने बहुत सारी शिक्षाएं अपने जीवन में ली होंगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगली बार जब अगर भगवान के विषय में कोई संशय हो किसी, तो आप इस हिसाब से ये सारी चीजों को लेकर के शास्त्रों का प्रमाण दे करके उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों से मैं क्षमा भी मांगता हूँ, ठीक है, कि अगर हमने कुछ ऐसी बातें कही होंगी जो आप लोगों को ठीक नहीं लगी होंगी या थोड़ी सी कड़वी लगी होंगी, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं किसी को हर्ट करने के लिए। हम जो भी बातें कह रहे हैं, हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद जी और जो भी आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य, उन्होंने जो कहा है हम उसे यथारूप दोहराने का प्रयास करें बस। तो अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, और सच्ची बातें थोड़ी सी कड़वी होती हैं तो उसे आप कड़वा घूट पी करके, कड़वा घूट समझ करके पी जाइए। हरे कृष्ण।